हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट का आपको अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट का डेमो, फिर हम लोग उसको बनाना शुरू करेंगे। तो पहले वर्डप्रेस की वेबसाइट देख लीजिए जो मैंने खास इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया हुआ है। तो ई लर्निंग कैब मैंने इसका नाम रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैनर वगैरह है और यहाँ पोस्ट है, जो एक तरह का ये ब्लॉग है, वर्डप्रेस ब्लॉग है। तो आप यहाँ पर अपना व्यू शेयर करते हैं या फिर आर्टिकल्स लिखते हैं। तो एक बेसिक सा मैंने वर्डप्रेस लिया हुआ है जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। सो ये पोस्ट है, जैसे कि ऑल टाइम मार्केटिंग टीम, इसका ये टाइटल है पोस्ट का, ये पोस्ट की इमेज है और ये पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक करके इस पोस्ट के बारे में और डिटेल में इस तरीके से पढ़ सकते हैं जो भी आपको पढ़ना हो। बहुत सारे पोस्ट है, एक पोस्ट ये हो गया, फिर इधर से नीचे देखेंगे और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, मतलब बहुत सारे पोस्ट हैं और आगे भी इसमें पोस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल से एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है ब्लॉगिंग के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अबाउट एक पेज मिल जाता है, फिर इस तरीके से प्राइस पेज है, फिर एसईओ पेज है, देन सर्विस पेज है। तो ये सारी पेजेस हमने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, देख सकते हैं। ये एसईओ पेज में ये इसका टेक्स्ट है, सर्विस पेज में जाएंगे तो सर्विस पेज का ये टेक्स्ट है, तो इस पेज में ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये एक बेसिक सा वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिसका हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन अभी बनाना सीखना है। वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको बनानी आती होगी पहले से, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आप इसको, हम लोग वर्डप्रेस में से कुछ करने वाले नहीं हैं, उसका बस हम लोग एपीआई देखेंगे और एपीआई का मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूंगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये होगी वर्डप्रेस की साइट। अभी इस वर्डप्रेस की साइट को मुझे इस वर्डप्रेस की साइट का मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे कि इसी का मैंने बनाया हुआ है, तो जो भी पोस्ट यहाँ पर है, जैसे ऑल टाइम मार्केटिंग टीम हो गया या फिर हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग ये हो गया, ये पोस्ट, सारे पोस्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। और इन फ्यूचर जो भी आप पोस्ट अपने इस वर्डप्रेस में आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पर ऑटोमेटिकली चला आएगा। आपको अलग से यहाँ पर पोस्ट करने की या फिर कोई भी कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक इस पर आपने पोस्ट किया अपनी वेबसाइट पे और वही पोस्ट आपको आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो पेजेस आपकी अभी हैं, जैसे कि अबाउट है, प्राइस है, एसईओ है, सर्विस है, तो ये पेजेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर ये पेजेस यहाँ पर बनाए हुए हैं। और अगर भविष्य में कोई पेज आप क्रिएट करते हैं या कोई डिलीट करते हैं तो भी उसका असर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको आकर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा किसी पोस्ट को अगर आपको डिटेल में देखना तो उस पोस्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो उस पोस्ट का आपको डिटेल, यानी कि जो भी डिस्क्रिप्शन होगा पूरा का पूरा पोस्ट आर्टिकल आप पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर होता है, इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे इस पोस्ट का डिटेल पूरा का पूरा आर्टिकल मुझे पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर ये किया हुआ अचीव। यहाँ पर सिंपली छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है पोस्ट का, हर एक पोस्ट का। और आपको इसको डिटेल में जाना तो इसको टैप कीजिए, आपको इस पोस्ट का पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगा वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि लेटेस्ट वाले टैब में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कैटेगरी बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे होम में चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कैटेगरी बनाया हुआ है मार्केटिंग का, फिर ये प्रोग्रामिंग का है, फिर मार्केटिंग प्रोग्रामिंग में 2 ही कैटेगरी बनाया, आप और भी बना सकते हैं। कैटेगरी वाइज अगर आपको डेटा फेच करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा फेच करा है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का जो भी कैटेगरी होगा वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको प्रोग्रामिंग कैटेगरी का कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें जो भी लेटेस्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और पॉपुलर में जो आप कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे कि मुझे इस कैटेगरी का दिखाना है अपने एप्लीकेशन में इस टैब में, तो वो आपको यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा मैंने 2 और यहाँ पर बना दिया हुआ है कि वीडियो के लिए और फोटो के लिए। आप चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी इमेजेस होगी उसको भी इमेजेस को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, या फिर जो भी वीडियोज़ होगी आपको इस पेज में दिखाना चाहेंगे सेपरेटली, तो अब वह आप कर सकते हैं। वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस ये देखेंगे कि ये कैसे डेटा फेच आप यहाँ पर करते हैं लेटेस्ट वाला पोस्ट, और हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज कैसे आप डेटा फेच करेंगे वह, और हम लोग देखेंगे कि पेजेस कैसे आप फेच करेंगे वह, और पेजेस में अगर आप क्लिक करते हैं तो पेज का जो कंटेंट रहता है वह कैसे फेच करेंगे वह। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर गेट देखने वाले हैं कि आप अपने एपीआई से डेटा कैसे गेट करेंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए। पोस्ट का मैंने यहाँ पर नहीं बताया, यानी कि आपको कोई नया पोस्ट क्रिएट करना है अपने मोबाइल एप्लीकेशन से तो उसको कैसे करेंगे उसके बारे में अभी मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया हुआ इस प्रोजेक्ट में। ना ही मैंने इसमें ऑथेंटिकेशन डिस्कस किया हुआ कि अगर आपकी अगर वेबसाइट में या अगर लॉगिन है और लॉग आउट का फीचर है किसी भी रीज़न से, तो उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसका भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया। तो यहाँ पर सिंपल सा एक एप्लीकेशन है जिसमें बस इंफॉर्मेशन को फैच किया जा रहा है इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, जो कि ज़्यादातर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, आर्टिकल शेयर करती है, ब्लॉग टाइप का जो वेबसाइट होता है उसमें लॉग इन लॉग आउट नहीं होता, बस इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं।
तो उसको मैंने बेस बनाकर ये वाला एप्लीकेशन बनाया हुआ है ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए आसानी से ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सके, या फिर अगर आपके पास खुद का कोई वर्डप्रेस है और उसका आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप इसको प्ले स्टोर में भी रख सकते हैं। और ये चूँकि वेब की तरह नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि साइट को मैंने कन्वर्ट कर दिया हो एपीके में और उसको मैंने यूज़ कर रहा नहीं है, वैसा नहीं है। ये एक बढ़िया सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आपको मोबाइल एक्सपीरियंस देगा, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे आपको एक्सपीरियंस देता है बिल्कुल वैसे ही एक्सपीरियंस आपको ये देगा। ओके जी, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। ये हमारा ब्लॉग है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ब्लॉग मीन्स वर्डप्रेस ब्लॉग है और ये हमारा है एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी हम लोग कर देते हैं क्लोज। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्डप्रेस का जो हमारा डैशबोर्ड है वह एक बार। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जिस पे ई लर्निंग केव जो हमारा अपना साइट है अभी मैंने लॉगिन किया हुआ, बस ये वाला साइट, ताकि आपको पता रहे कि नहीं हाँ ये वर्डप्रेस की वेबसाइट ही है, कोई और वेबसाइट नहीं है। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे बनाएंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन वह देखते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्डप्रेस की एपीआई की। ये अभी मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट ये है कि एज अ बैकएंड हम लोग यूज़ करेंगे वर्डप्रेस को, और एपीआई का यूज़ करते हुए फ्रंट एंड में हम लोग एपीआई का यूज़ करते हुए हम लोग अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे। तो जो भी अगर आप पोस्ट आप यहाँ पर करते हैं इन फ्यूचर, वह एपीआई के थ्रू डेटा फैच होकर आपको आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। ओके जी, तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, आजकल ज़माना क्या आ गया है कि वर्डप्रेस को एज ए बैक एंड यूज़ किया जाने लगा है, और फ्रंट एंड में लोग मोबाइल एप्लीकेशन तो बनाते ही हैं, साथ में रिएक्ट जेएस भी यूज़ होने लगा है, नेक्स्ट जेएस यूज़ होने लगा है और व्यू जेएस यूज़ होने लगा है। इस तरीके के जो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स हैं जो कि जिसमें कि रिफ्रेश नहीं होना करना पड़ता, पेज को बार बार रीलोड नहीं होना पड़ता डेटा फेच करने के लिए, वह सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाने लगी हैं। और अगर आप भविष्य में वर्डप्रेस के साथ बने हुए रहना चाहते हैं, अपने करियर को बनाए रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर से जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भविष्य यही होगा। बैकएंड में यूज़ किया जाएगा वर्डप्रेस को और फिर फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की जाएगी, फिर और भी जो भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे यूज़ की जाने लगेगी। या फिर बेहतर होता कि वर्डप्रेस स्विच कर जाता जावास्क्रिप्ट में, तो एट द एंड जावास्क्रिप्ट आपको सीखना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर रख सकें अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा। अभी हम लोग बात करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लटर का यूज़ करेंगे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए। फ्लटर का एप्लीकेशन बनाने के लिए आप कंट्रोल-Shift-P ये प्रेस करेंगे, या फिर आप यहाँ से कमांड पैलेट यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लिखेंगे फ्लटर न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जो कि मेरे यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज मैं कई बार इसको यूज़ कर चुका हूँ इसी वजह से। बट आपको अगर नहीं दिखता है तो आपको लिखना है फ्लटर कॉलन न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, फिर ये आपके यहाँ पर चलाएगा। फिर आपको यहाँ पर टैप करना है, इंटरनेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए। फिर आपको कहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे बनाना है यहाँ पर सी ड्राइव में। मैंने सी ड्राइव को सेलेक्ट किया और मैंने किया सेलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट दी प्रोजेक्ट इन। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कहता है कि अपन प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं। मैं नाम रखना चाहता हूँ इसका फ्लटर वर्डप्रेस एपीआई गेट पोस्ट। नाम बड़ा सा है बट मीनिंगफुल है। हम लोग फ्लटर का यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, किस लिए, गेट करने के लिए पोस्ट को। जो भी पोस्ट यानी कि यहाँ पोस्ट का मतलब आर्टिकल, जो भी आर्टिकल्स हैं जो ब्लॉग पोस्ट होती हैं उसको गेट करने के लिए हम लोग ये एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ये मैंने नाम रखा है, इंटर प्रेस किया और ये थोड़ा सा वक्त लेगा और हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमें देगा फ्लटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर उसके साथ। चलिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और इसको अगर मैं रन करके अभी आपको दिखाऊं, मैं उससे पहले ये जो कमेंट है इसको मैं हटा देता हूँ। तो कंट्रोल-D करके सारे कमेंट्स कर लेते हैं सेलेक्ट और इसको कर देते हैं सारे कमेंट्स आउट। और आई थिंक आई डिड मिस्टेक। ओके, एक बार और एंड अभी करते हैं सेव और हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपके पास एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल होना चाहिए, एमुलेटर आपका क्रिएट होना चाहिए। वो मैंने बताया पहले ही कई बार, तो उस पर डिस्कस नहीं करते। यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ से एमुलेटर अपना ओपन करेंगे। जो भी एमुलेटर आपने क्रिएट किया उसको आप ओपन कर लीजिए। तो ये मेरा एमुलेटर यहाँ पर ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। हमें इसको रन करना है, इसको पूरी तरीके से पहले ओपन हो दीजिए, अभी वेटिंग है, कनेक्ट कर इसको पूरी तरीके से होने दीजिए। इसके बाद रन में जाना है और यहाँ से रन विदाउट डिबगिंग में क्लिक करना है। फिर हमारा जो डिफ़ॉल्ट फ्लटर का प्रोजेक्ट होगा वह हमारा यहाँ पर हमें रन होकर दिखाई देगा, जो कि एक काउंटर होगा।
जब क्लिक करते ही काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, जो हमने कई बार देखा। तो इसको रन होने देते हैं। पहली बार रन होने में ये थोड़ा सा समय लेता है, तो संयम बना के रखिए, और जब ये रन हो जाए तब आप कोडिंग शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हमारा रन कर चुका है, आप देख सकते हैं ये काउंटर हमारा चला है, बट हमें ये चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले यूआई क्रिएट करता हूँ, फिर उसमें हम लोग एपीआई कैसे हिट करेंगे, कैसे डेटा लाएंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि हमें अच्छे तरीके से समझ में अपना प्रोजेक्ट। तो माई ऐप रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। हम लोग यहाँ से ये पूरा, ये जो होम पेज है, माई होम पेज, ये पूरा का पूरा मैं हटा देता हूँ। तो ये पूरा मैं यहाँ से हटा देने वाला हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अभी ये होम पेज है नहीं, तो ये होम पेज भी यहाँ से गायब हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं। अभी ये इसमें टेक्स्ट सिंपली अगर मैं लिख दूँ टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं पेज, बस कुछ भी लिख दीजिए, पेज या फिर कोई भी नाम यहाँ लिख देते हैं। तो बस इतना सा हमारे पास है। अभी स्टेटलेस विजिट है ये हमारा, हमने ओवरराइड यहाँ पर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। मटेरियल ऐप का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें टाइटल चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर फ्लडर डेमो ना लिख कर हम लोग लिख देते हैं हमारा जो वर्डप्रेस का नाम है, जो उसका टाइटल है वो ई लर्निंग केव, मैंने ये लिख दिया। मैंने इसको सेव किया। थीम डेटा यहाँ पर ब्लू, आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने थीम का। मैं यहाँ पर ब्लू से पिंक कर देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पिंक कर दिया। इसको सेव किया और हमारा ये हो गया। अभी ये सिंपली है हमारा पेज लिखा हो, तो उसको ये जो अपने देख रहे हैं और कॉर्नर में एक डीबग का बैनर आ रहा है, उसको मैं हटा देता हूँ। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डीबग चेक्ड मोड बैनर, इसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको आप देखेंगे ये बैनर हमारा यहाँ से गायब हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टैब पहले क्रिएट करते हैं, जिसमें हमें दिखाना है कि हमारा लेटेस्ट पोस्ट क्या होगा, फिर हमारा पॉपुलर पोस्ट क्या होगा, फिर वीडियो और फोटोज़ अगर दिखाने हैं तो कैसे दिखाएंगे, वह हम लोग टैब क्रिएट करते हैं। तो उस टैब को हम लोग यहाँ होम में डालेंगे। तो पहले टैब क्रिएट करते हैं। टैब क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें राइट क्लिक करते हैं, लिब में न्यू फोल्डर, और यहाँ पर विजिट्स लिखते हैं। विजिट्स नाम का एक फोल्डर हमने बनाया। इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, जिसका हम लोग नाम रखेंगे मेन टैब .dot, और यहाँ पर हम लोग अपना टैब बनाएंगे। टैब बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट करेंगे मटेरियल .dot को। फिर हमें एक स्टेटफुल विजिट चाहिए, तो हम लोग स्टेटफुल विजिट इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं मेन टैब। सो कर दीजिए सेव। और ये जो मेन टैब हमारा, ये मेन टैब एक्चुअली हमारा चलाएगा यहाँ पर टेक्स्ट ना देकर हम लोग देंगे क्या, मेन टैब। लिखिए मेन टैब, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर में, देख सकते हैं हमारा ऑटो इंपोर्ट हो गया। और ये हमारा मेन टैब। अब यहाँ पर जो भी लिखिएगा वो हमें दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नल की जगह पर टेक्स्ट एक, ये हमारा मेन टैब है, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें मेन टैब दिखाई देगा। तो हम लोग जो कोड भी करेंगे ये हमें यहाँ पर देखने को भी मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमें कुछ करना नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी नहीं है। हमें क्या करना है, हम लोग एक टैब बनाएंगे, लेटेस्ट टैब रहेगा, फिर कैटेगरी के लिए पॉपुलर लिख देंगे, फिर फोटोज़ और वीडियोज़, आप नाम अलग अलग रख सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पर उससे पहले थोड़ा सा और इसको बेहतर बनाते हैं। ये इस तरीके से ना करके हम लोग स्कैप फोल्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्कैप फोल्ड, और स्कैप फोल्ड में हम लोग यहाँ पर नीचे ऐप बार, और ऐप बार में ऐप बार, और ऐप बार में आपका हो जाएगा टाइटल, और टाइटल में आप देंगे टेक्स्ट। और टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देंगे क्या, टेक्स्ट आई थिंक हमें देना है यहाँ पर ई लर्निंग, नॉट आई थिंक, आई एम श्योर कि हमें ई लर्निंग कैब ही देना है। इसका चेंज कर देते हैं स्टाइल, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे। तो इसका फॉन्ट साइज हम लोग चेंज करते हैं, टेक्स्ट नहीं लिखना है यहाँ पर, टेक्स्ट स्टाइल लिखना है, टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पर फॉन्ट से बड़ा करने के लिए हमें फॉन्ट साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज़ उसको देता हूँ 30, और यहाँ पर कॉमा देगा, इसको कर दिया सेव। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अभी हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको देखें तो कुछ इस तरीके से ये पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इंडिगो अगर करना चाहूँ, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये इंडिगो कलर का हो जाएगा। तो जो भी कलर आप यहाँ से देना चाहें चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा काम है। तो मैंने पिंक रखा, आप कोई भी नाम, कोई भी मतलब कलर चूज़ कर लीजिएगा। ऐप बार के अंदर ये, बट टेक्स्ट के बाहर। और यहाँ पर एक्शंस हम लोग डिफाइन करेंगे। एक्शंस में हम लोग एक्शन में हम लोग एक्चुअली 2 कंटेनर बनाएंगे, या फिर पहले एक कंटेनर बनाते हैं, और उस कंटेनर में हम लोग एक बटन देंगे सर्च का, और बाकी सारे काम करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको बनाना है। मैं क्विकली इसको करता हूँ।
देखिए एक्शन के अंदर मैंने कंटेनर बनाया जिसमें चाइल्ड मैंने आइकन बटन दिया हुआ है, जिसमें एक आइकन दिया सर्च का, फिर स्प्लैश कलर और हाईलाइट कलर मैंने इसका ट्रांसपेरेंट कर दिया कि यहाँ ट्रांसपेरेंट हो जाए पूरी तरीके से। इसमें क्लिक करने पर सर्च बटन क्लिक होगा। अगर आप कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं प्रॉपर से कि सर्च हो जाए आपका, तो अभी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका कोड आपको इसके अंदर में लिखना पड़ेगा। इसको डेकोरेट किया है मैंने बॉक्स डेकोरेशन का यूज़ करके। शेप मैंने इसका सर्कल दिया हुआ है और इसका कलर मैंने पिंक दिया। इसको सेव करें हम लोग और इसको देखें यहाँ पर, तब ये एक सर्च का जो बटन है ये बटन में दिखाई देता है। उस पर क्लिक करने पर ये हमारा प्रिंट होगा, जो कि आपको टर्मिनल में यहाँ पर नीचे सर्च बटन क्लिक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक मेन्यू का बटन बनाना है, मेन्यू बटन, जिस पे क्लिक होने पर हमारा एक ड्रॉवर ओपन होगा। जो ड्रॉवर हमने अभी तक बनाया नहीं है बट हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस कंटेनर से बाहर आना है, बट हमें ऐप बार और एक्शन के अंदर ही रहना है। और दूसरा आइकन हमने बनाया कंटेनर दूसरा बनाकर, यहाँ पर मार्जिन दे दिया है मैंने 10 से हॉरिजॉन्टली। और फिर हमने बाकी जो चीज़ें, बाकी जो सब कुछ है वो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया हुआ। बस इसका मैंने आइकन चेंज किया, यहाँ पर मेन्यू लिख दिया है बजाय सर्च के। और बॉक्स डेकोरेशन वगैरह सब कुछ जैसे सर्च वाले में था बिल्कुल वही है। इसको सेव कर, इस पर क्लिक होने पर हमें दिखाई देगा सर्च बटन क्लिक नहीं बल्कि मेन्यू बटन क्लिक। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक नया बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा मेन्यू बटन क्लिक। अब हमें इसके क्लिक होने पर एक प्रिंट नहीं करवाना बल्कि एक प्रॉपर मेन्यू, हमें मेन्यू बार यहाँ से ओपन करनी है। ड्रॉवर जिसे हमें कहते हैं, हम लोग कहते हैं फ्लटर में, वो हमें ओपन करवाना है। तो कैसे करेंगे, उसको बनाना पड़ेगा। उसको हमने बनाया नहीं है, तो एक ड्रॉवर में हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसको बनाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। बट उससे पहले जो हमारा मेन काम है मेन टैब का, जो कि हमें हमारा टैब बनाना है यहाँ पर, वो टैब हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे यहाँ पर और हम लोग अपना मेन्यू क्रिएट करेंगे। ओके जी, तो इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही। और हम लोग बनाते हैं अपना टैब हुआ। तो टैब के लिए हम लोग एक टैब लिस्ट बनाते हैं। हालांकि टैब लिस्ट बिना भी हम लोग कर सकते हैं काम, बट ये कोड को स्ट्रक्चर रखेगा। तो हम लोगों को कहाँ पर आना है, हम लोगों को आना अपने मेन टैब यहाँ पर स्टेट के अंदर में, और यहाँ पर कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग टैब कंट्रोलर पहले एक डिफाइन कर लेते हैं, टैब कंट्रोलर। और इसका एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे इस टाइप का, टैब कंट्रोल टाइप का एक वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं बेसिकली। इसको मैंने किया इस तरीके से, इसमें हमें लिख देना है टैब कंट्रोलर। टैब कंट्रोलर ये नाम है। ये समझ लीजिए कि टैब कंट्रोलर टाइप का हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया, बट ये हमें एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि ये आपका इजंट यूज्ड, ट्राई रिमूविंग फील्ड और यूज इट। ओके, ये यूज़ नहीं हो रहा इसीलिए कह रहा है। बाद में ये हमें कंप्लेंट कर सकता है नल का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से क्वेश्चन मार्क देकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने बना लिया। अभी हमें क्या क्या टैब रखना है वो हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। तो फाइनल लिस्ट किस टाइप का, टैब टाइप का। तो टैब हमने लिख दिया। इसका नाम रख देते हैं इस लिस्ट का क्या, टॉप टैब्स। टॉप बार में रहेगा तो टॉप टैब्स में नाम रखा। आप नाम अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें टैब लिखना है, और चूँकि ये एक लिस्ट है, ये क्या लिख दिया मैंने, ये चूँकि ये एक लिस्ट है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना है। और यहाँ पर अपना हम लोग डिफाइन करते चलेंगे क्या क्या टैब होना चाहिए। तो पहला टैब हमारा होगा जिसका चाइल्ड हम लोग देंगे, एक टेक्स्ट होगा। इसमें कोई आइकन वगैरह भी आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट हमारा टेक्स्ट से काम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ही लिखेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है लेटेस्ट। तो ये पहला टैब हमारा बन जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको कॉमा दे देते हैं। और इसी तरीके से एक हमें पॉपुलर के लिए, वीडियो के लिए और फोटो के लिए बनाना है। तो बस हम लोग यहाँ से चेंज करते जाएंगे, पॉपुलर, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा वीडियोज़, और यहाँ पर ये हमारा जाएगा फोटोज़। इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारे सारे बन चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एरर आ रहा है, हमने सेमीकोलन नहीं दिया इसी वजह से। चलिए ये ठीक हो गया। हमारे टैब यहाँ पर तैयार है। ये टैब का लिस्ट तैयार है, सिर्फ टैब तैयार नहीं है। अब इस टैब कंट्रोलर को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इस ओवरराइड के ऊपर यहीं पर करते हैं, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर बेटर रहेगा। तो हम लोग इनिट स्टेट ये जो है हमारा, इसका यूज़ करेंगे। और सुपर इनिट तो नीचे रहेगा ही, ये हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ टैब कंट्रोलर, इसको यहाँ पर लिखना है इक्वल टैब कंट्रोलर। और यहाँ पर हमें लेंथ डिफाइन करना है। तो लेंथ हमारा हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, देखिए गिन कर दे सकते हैं कि 1 2 3 4, बट ये करना नहीं चाहिए। आपको लेंथ ऑटोमेटिकली, कल को हम लोग एक और नया टैब बनाते फिर हमें यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। तो वैसे बार बार एडिट ना करना पड़े, इसलिए क्या करते हैं कि टॉप टैब्स डॉट लेंथ, आइए खुद ब खुद निकाल लेगा कि टॉप टैब्स ये जो हमारा लिस्ट है इस पर क्या लेंथ है, ये खुद निकाल के हमें यहाँ पर दे देगा। तो ये एक बेहतर अप्रोच है। यहाँ पर हम लोग करंट ऑब्जेक्ट देंगे, तो दिस मैंने लिख दिया। और हमें एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है जो कि इनिशियल टैब।
ये आपका जो एप्लीकेशन जब चले तो किस टैब पर ये रहता है। मैं चाहता हूँ इनिशियल टैब, इनिशियल टैब का जो इंडेक्स है वो मेरा 0 हो, तो वह मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने इसको सेव कर दिया और फिर हमें इसको इसके अंदर में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें ऐड लिसनर, इन केस अगर आपको ऐड लिसनर में कुछ करना है तो आप वहाँ यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमें एरर क्यों दे रहा है इतना भयंकर सा भाई, हमने क्या गड़बड़ किया हुआ है। ये हमने जब पूरा कोड लिखते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या ऐड लिसनर लिखा और यहाँ पर एक कॉल बैक होगा इस तरीके से। और सेट स्टेट में फ़िलहाल ये कुछ भी नहीं, मगर आप चाहें तो सेट स्टेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का करना है तो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप नल फंक्शन। ओके, यहाँ पर ये कर्ली नहीं देना है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया हुआ है इसमें, ये कर्ली नहीं देना होता है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेमीकोलन। आई थिंक अब सब कुछ सही होना चाहिए। ये अभी बता रहा है द आर्गुमेंट टाइप मेन टैब कांट बी असाइन टू दी पैरामीटर टाइप टिकर प्रोवाइडर। ओके, इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा विथ सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन। में मिक्सिन यूज़ करना पड़ेगा, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं विथ सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन। इसको यूज़ किया, सेव किया। अब देखिए ये हमें एरर नहीं आएगा। तो चलिए एरर आता है, अच्छी बात है, हमें उसका फिक्स भी देखने को मिलता है कि कौन सा एरर किस वजह से आ रहा है कि और कैसे उसको फिक्स करना है। तो ये हमारा टैब कंट्रोलर का हमने इनिशियलाइज़ कर दिया कि क्या हमारा होना चाहिए लेंथ इसका, ये किस इंडेक्स से शुरू होना चाहिए। ये हमारा अगर लिसनर है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे वह भी मैंने यहाँ पर स्कोप करके छोड़ दिया हुआ है। इतना करने के बाद हमें एक फ्यूचर बिल्डर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर बिल्डर हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अच्छा फ्यूचर बिल्डर बाद में बना लेंगे, अभी इसको बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बट आगे देख लेते हैं कि टैब कंट्रोलर की ये जो हमने बनाया टैब कंट्रोलर, इसको डिफाइन कैसे करना है और लगाना कैसे है, इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो नीचे आइए और एक्शन के नीचे आपको आना है, यहाँ से एक्शन के नीचे और ऐप बार के ऊपर ही रहना है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है बॉटम में यहाँ पर आपको लिखना है जो आपका टैब बार है वह, तो टैब बार मतलब टैब बार एक हमें यहाँ पर मिलता है विजिट, उसको हमने यूज़ किया। और इस पर कंट्रोलर नाम का एक प्रॉपर्टी है जिस पर हम लोग अपना टैब कंट्रोलर डिफाइन करेंगे, जो हमने बनाया ऊपर टैब कंट्रोलर बना लिख दिया मैंने। अब इसे आप इंडिकेटर भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस पर हमारा टैब करंटली है उसका क्या कलर होना चाहिए वो हम लोग इंडिकेटर कलर में डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इंडिकेटर कलर यहाँ पर कर देता हूँ, आप चाहे कोई भी कलर लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, मेरा यहाँ पर हो जाएगा कलर ब्लैक। और यहाँ पर टैब्स क्या क्या होंगे, टैब्स हमारा एक लिस्ट होगा, ये जो हमने ऊपर में बनाया हुआ है ये टॉप टैब्स, ये पूरा का पूरा हम लोग वहाँ नीचे बना सकते थे, बट हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में रखा है इस लिस्ट को। तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बनाने के बजाय हम लोग सिंपली टॉप टैब्स इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सेव कर दिया तो हमने यहाँ पर टैब्स टॉप टैब्स लिखा। अभी हमारा टैब आ जाना चाहिए जो हमने इस टॉप टैब्स में लिखा हुआ। तो इसको देखते हैं हम लोग अपने यहाँ पर, अगर आपको ये दिखाई नहीं था आप एक बार इसको रीलोड कीजिएगा फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हमारा देखिए ये लेटेस्ट में है, आप लेटेस्ट के नीचे आप देखेंगे आपको काले कलर में एक इंडिकेटर दिखाई देगा, तो वही इंडिकेटर का कलर हमने यहाँ पर लिखा ब्लैक। ब्लैक की जगह पर कोई भी कलर डाल सकते हैं, वो इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेटेस्ट में दिखाई देगा, पॉपुलर में तो पॉपुलर में दिखाई देगा, और वीडियो में तो वीडियो में दिखाई देगा, फोटोज़ में तो फोटोज़ में आपको देखने को मिलेगा। अभी बारी है कि अगर लेटेस्ट में है तो लेटेस्ट का अपना कंटेंट दिखना चाहिए, अगर पॉपुलर में है तो पॉपुलर का अपना कंटेंट, और वीडियोस में है तो वीडियोस का अपना कंटेंट दिखना चाहिए। वह कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। अब कंटेंट दिखाने के लिए हर एक स्क्रीन पर हर एक टैब पर उसका अपना कंटेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐप बार से बाहर आना है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है बॉडी, और बॉडी के अंदर में हमें टैब बार व्यू ये यूज़ करना है। और यहाँ पर चिल्ड्रन के तौर पर हमें देना है, चिल्ड्रन के तौर पर हमें क्या क्या दिखाना है वो हमें देना है, बट किस टैब में वह भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और पहले उसको लिख देते हैं। तो कंट्रोलर हमारा क्या होगा, कंट्रोलर हमारा क्या होगा, टैब कंट्रोलर। तो टैब कंट्रोलर ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब इस चिल्ड्रन में हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या क्या हमारा होना चाहिए, जैसे कि जितने नंबर ऑफ टैब्स होते हैं उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर होने चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। तो पहले मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं कि ये हमारा लेटेस्ट पोस्ट के लिए होगा। इसमें हमें प्रॉपर विजिट बनाकर करना पड़ेगा, बट अभी के लिए ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पर हमारा पॉपुलर या फिर कैटेगरी वाइज जो होगा वह पॉपुलर, और फिर ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, वीडियोज़ के लिए। आई थिंक वह देख लेंगे वीडियो के लिए, और ये हमारा पोस्ट के लिए। तो नंबर ऑफ ये जो हमारा यहाँ पर है, इसको मैंने नीचे कैसे लाना, इसको यहाँ पर कॉमा देंगे तो नीचे आ जाएगा।
देखिए इसमें जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आप लिखते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखते हैं, वह इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ़ टैब्स के, वरना आपको एरर मिल जाएगा। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपको दिखाई नहीं दे, मे भी छोटा छोटा लिखा हो इसी वजह से। देखिए लेटेस्ट में आएंगे तो लेटेस्ट पोस्ट, पॉपुलर में तो पॉपुलर पोस्ट, और वीडियोज़ में तो वीडियो पोस्ट, और फोटो में तो फोटो पोस्ट। यानी कि हमारा जो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे वह उसके स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई देगा, ये हमें पता चल जाता है इतने काम से। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा जो स्क्रीन है ये पूरा होम, इसको पूरे को होम बोल सकते हैं, ये हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी क्या बचा, अभी बचा हमारा ये कि बस हमें अलग अलग ये बनाना है, जिसमें हमें लेटेस्ट पोस्ट में लेटेस्ट पोस्ट दिखाई देगा, पॉपुलर वाला में पॉपुलर, वीडियो में वीडियो, फोटो में फोटो। तो ये तो करेंगे, ये तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब तो उससे पहले हम लोग हमारा जो ड्रॉवर है यहाँ पर, जो हमें इस पर क्लिक करने पर, मेन्यू बटन पे क्लिक करने पर हमारा ओपन होना चाहिए, उसको भी मैं बना लेता हूँ। फिर हम लोगों के पास काम बचेगा कि API को हिट करना और ये सारे काम करना, बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ड्रॉवर कैसे बनाएंगे वह भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग पॉपुलर में है और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाता है। ये तो बहुत बुरी बात है। मेरा क्या होना चाहिए, मेरा चला आना चाहिए लेटेस्ट में। अगर मैं कहीं भी हूँ, ओके ये हमारा गड़बड़ हो गया, मुझको फिर से इसको रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड किया मैंने, जैसे कि मैं अगर वीडियोज़ टैब में हूँ और मैंने वीडियो पोस्ट देखा, मुझे अब बैक बटन प्रेस करके इस पे आना है, इस पे लेटेस्ट पे आना चाहिए। ऐसा सभी में होता है एक्चुअली। आप बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो ये होम पे आने पे, यानी कि लेटेस्ट पोस्ट पे आने के बजाय ये एग्जिट हो जा रहा है आपका जो एप्लीकेशन। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग बैक बटन, ये जो बैक बटन, इसको हैंडल करेंगे फ्यूचर का यूज़ करके, और यहाँ यूज़ करेंगे ऑन व्हील पॉप। ऑन व्हील पॉप का यूज़ करके हम लोग अपने बैक बटन को हैंडल कर सकते हैं। तो वह कैसे करना है वह देख लीजिए। फिर हम लोग ड्रॉवर की बात करेंगे, ओपन ड्रॉवर एंड ड्रॉवर की बात करेंगे। तो पहले इसको ही हैंडल कर लेते हैं बैक बटन को। तो हम लोग इनिट स्टेट्स के नीचे आते हैं यहाँ पर, और एक फ्यूचर बनाते हैं, फ्यूचर, और ये बुल होगा, यानी कि बूलियन टाइप का होगा, तो हमने यहाँ पर बुल लिख दिया। इसका नाम देते हैं ऑन विल पॉप, ओके। देन ये ए सिंक होगा। आप यहाँ पर प्रिंट करके इसको देख सकते हैं कि ये कब कॉल होता है। ये आपको डिबग करने के काम आएगा, और आप इस कोड को भी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर कमेंट लिखता हुआ चल रहा हूँ, यानी कि प्रिंट लिखता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पर एक इफ़ लगाएंगे हम लोग, और इफ़ में हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा टैब कंट्रोलर का इंडेक्स इक्वल 0 है, यानी कि वह, तो ये जो टैब कंट्रोलर इंडेक्स हम लोग 0 चेक कर रहे हैं, ये कब होगा, जब हमारा इंडेक्स 0 हमारा कब होगा, जब हमारा ये लेटेस्ट में रहेगा, तब हमारा 0 पर रहेगा। यहाँ पर लेंथ आप देख सकते हैं, लेंथ हमने डिफाइन किया, और इनिशियल इंडेक्स हमारा 0, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। इस तरीके से इंडेक्स इसका बनता है। तो अगर हमारा 0 इंडेक्स पर ऑलरेडी है, यहीं पर लेटेस्ट में ही, तो बैक बटन के क्लिक होने पर ये हमारा पॉप हो जाना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इफ़ लगा दिया है कि अगर हमारा 0 इंडेक्स पर पहले से ही हम लोग बैक बटन को प्रेस करते हैं तो क्या करना है, आप क्या कीजिए, सिस्टम नेविगेटर हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाना चाहिए, सिस्टम नेविगेटर डॉट पॉप कर देना, तो हमारा ये पॉप हो जाएगा। और यहाँ से निकल, तो हमारा ये पॉप हो जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट है वही हमने यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर 0 पर नहीं है तो उस केस में क्या करना है, इसको 0 पर लाना है। तो मतलब 0 पर है फिर तो पॉप कर देना है और एग्जिट हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, जैसे हो रहा है नॉर्मली वैसे ही। अगर 0 पर नहीं होता, या तो वो 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, तो उसको 0 पे सेट करना है, यानी कि 0 पे लाना। तो हमें रिटर्न कर देना है, इसको रिटर्न लिखिए, रिटर्न, और टैब कंट्रोलर, मतलब इस पर हमें रिटर्न करना है। ये जो हमारा ये ट्रू होगा, ये बुलियन है हमारा फ्यूचर, तो ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न लेगा, तो ये ट्रू होगा, तो हमें इसको रिटर्न करना है। अभी हम सेट नहीं किया हमने, बस ये रिटर्न हमने लिखा। सेट हम लोग करेंगे यहाँ से, देखिए थोड़ा सा डिले लगाएंगे। अगर वो 1 या 2 पर है, यानी कि पॉपुलर या वीडियो पर है, तो थोड़ा सा डिले होने के बाद हमारा टैब कंट्रोलर जो है वह टैब कंट्रोलर का इंडेक्स जो है 0 पर सेट हो जाए। मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर डिलेड ड्यूरेशन यहाँ पर हम लोग देते हैं, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन यहाँ पर मिली सेकेंड का हम लोग देते हैं। मिली सेकेंड्स में 200 मिली सेकेंड देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा प्रिंट करके। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं इंडेक्स को 0 पर, यानी कि किसी भी पोजीशन पर वो हमारा 0 पर सेट हो जाएगा, वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेट करने के लिए क्या करेंगे, टैब कंट्रोलर डॉट इंडेक्स इक्वल कर देना है 0 के,
ओके जी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो हमें रिटर्न मिलेगा, और ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर ये हमारा केस ये होता है कि हमारा जो टैब है वो 0 पर ही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा ये एग्ज़िट हो जाएगा और हमें रिटर्न मिल जाएगा। वो इक्वल इक्वल 0 रहेगा, 0 ही रहेगा, तो हमें ट्रू रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद अगर 0 पे नहीं रहता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग उसको 2 मिलीसेकंड का डिले करवा के उसको 0 पर लाएंगे, यानी कि उसको लेटेस्ट वाले टैब में लाया जाएगा। फिर हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे ट्रू, बिकॉज वो 0 पर रहेगा तो ट्रू ही होगा, तो रिटर्न हो जाएगा। तो हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पर तैयार है, बट इसका यूज़ हमने अभी तक कहीं किया हुआ नहीं है। तो इसको चलिए यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपको स्कैफोल्ड को रैप करना है एक विजेट से, एक नए विजेट से, विल पॉप स्कॉप। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक विजेट लिखते हैं, विजेट क्या, विल पॉप स्कॉप, ये लिखना है। और इसमें एक होता है ऑन विल पॉप प्रॉपर्टी, और इस पर आपको अपना ये वाला फंक्शन जो अपने यहाँ पर बनाया हुआ है इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कहाँ गया हमारा, ये यहाँ पर लगा देना, इसको सेव कर दीजिए। और होपफुली ये हमारा काम करना चाहिए जो हमने सोचा है बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोग करते हैं इसको रीलोड, और यहाँ पर आते हैं। सारी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ये 0 इंडेक्स पर रहे तो ये सिंपली एग्जिट हो जाएगा, तभी हमारा लेटेस्ट में है, यानी कि 0 इंडेक्स पर है। अगर हम लोग अभी बैक में क्लिक करेंगे तो हमारा ये एग्जिट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हमारा ये 0 पे नहीं है, बाकी किसी और चीज़ पर हो, जैसे कि 1 पर है या फिर 2 पर या फिर 3 पर है, तो उसको क्या करेगा, 0 पर लेकर आएगा, यानी कि लेटेस्ट वाले पर लेकर आएगा। तो उसके लिए हम लोग इसको फिर से रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। एक बार रीलोड भी कर लेता हूँ मैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग पुराने वाले पे रहें। तो अभी अगर मैं वीडियोस पर हूँ या फिर फोटोज़ पर या फिर पॉपुलर पर, तो मैं 0 पर नहीं हूँ। मैं 0 के अलावा या तो 1 पर हूँ या फिर 2 पर या फिर 3 पर। और मैं बैक में क्लिक करूँ तो ये मुझे 0 पर लेकर जाएगा, नहीं लेटेस्ट पोस्ट पर लेकर जाएगा इस कोड की वजह से। ओके, और ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ से 0 हो गया तो ट्रू हो गया। ओके जी, तो ये है सारा कहानी इसका, इस बैक बटन को हैंडल करने का, ताकि आप 0 पे रह सकें। अब फिर वापस से आप 0 में आ गए हैं, और आप जब बैक बटन को क्लिक करेंगे तो फिर से आपका ये एग्जिट हो जाएगा। सिंपल कहानी है। तो ये हो गया टैब का पूरा इन्फॉर्मेशन। अभी ड्रावर देख लेते हैं, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो इसको करते हैं नीचे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रिंट होता चलता है, जैसे जैसे ये एग्जीक्यूट होता है वैसे वैसे प्रिंट भी होता है। आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं। डिबग के लिए मैंने एप्लेक के लिए छोड़ दिया, कौन सा कब एग्जीक्यूट होता है वो आप देख पाएँ। तो मेन्यू के क्लिक होने पर हमारा ड्रावर ओपन होना चाहिए, ड्रावर ओपन होना चाहिए। कैसे होगा वह देखिए। पहले ड्रावर हम लोग बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजिट में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ नया विजिट, माय ड्रॉ। और यहाँ पर हमें अपना ड्रावर बनाना था। हम लोग पहले मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मटेरियल, कहाँ गया, मटेरियल डॉट ये, इसको इंपोर्ट कर लिया। और हमें यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा। ये स्टेटफुल विजिट हमारा बन गया, इसका नाम रखते हैं माय ड्रावर। उसके बाद हम अपना कस्टम ड्रावर बनाते हैं। यहाँ पर कंटेनर रिटर्न करने के बजाय ड्रावर हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो ड्रावर लिखिए, और ऑटो इंपोर्ट ये हो गया होगा। अगर इसका किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो नहीं, ये मटेरियल में मिल जाता है। यहाँ पर सेमी कोलन लिख देते हैं, और यहाँ पर हमें चाइल्ड देना है, तो चाइल्ड में कंटेनर देता हूँ। और इसका चाइल्ड बनाएंगे एक कॉलम, जिसपे कॉलम इसीलिए क्योंकि हमें मल्टीपल लगाना पड़ेगा और वो वर्टिकली होगा, इसीलिए हम लोग कॉलम यहाँ बनाते हैं। इसका चिल्ड्रन हम लोग लिख देते हैं। और चिल्ड्रन में हमारा पहला जो ड्रावर का जो पहला आइटम होगा वो हमें लिखना है। तो हम लोग एक्सपेंडेड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेंडेड में चाइल्ड में कंटेनर, और कंटेनर में हमारा हो जाएगा क्या, चाइल्ड। और चाइल्ड में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू। आई थिंक लिस्ट व्यू की जगह हम लोग लिस्ट बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बिल्डर यूज़ करने से क्या होगा, बाद में हमें लिस्ट बिल्डर यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग लिस्ट व्यू यूज़ कर भी लें, बट बाद में हमें लिस्ट बिल्डर यूज़ करना है, बिकॉज हमें जो डेटा, हमें पेज का डेटा मिलेगा वो हमें मिलेगा API से। तो सबको एक एक करके दिखने में लूप लगाएंगे, तो लिस्ट बिल्डर का आप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट बिल्डर ही यूज़ करके देख लेता हूँ, अगर काम हो जाए हमारा तो आसानी से। तो यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर ये लगाया। अब इस पर आइटम बिल्डर हमें देना पड़ता है। आइटम बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट आई
और ये कर्ली वन कर्ली क्लोज। इसमें हमें एक और देना पड़ेगा आइटम काउंट, ये कितना आइटम होगा। तो मैं आइटम काउंट यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए 3 कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग अपना रिटर्न करवाएंगे जो भी रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न, और रिटर्न क्या करना है, लिस्ट टाइल डायरेक्ट, या फिर लिस्ट टाइल सेंटर कर दें क्या, नहीं लिस्ट टाइल के अंदर टाइटल को सेंटर करना होगा हमें। तो लिस्ट टाइल लिखते हैं, लिस्ट टाइल, और लिस्ट टाइल के अंदर में हमारा टाइटल होगा। लीडिंग देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट में हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट, जैसे कि मैंने लिख दिया सर्विस सेमीकोलन, बिकॉज ये लिस्ट बिल्डर है इसी वजह से। तो टाइटल हमने लिख दिया। मैं इसको सेव करूँ, मैं अभी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा एक्चुअली, बिकॉज इस ड्रॉअर को हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा तभी हमें दिखाई देगा। तो कुछ काम कर लेते हैं बिना देखे हुए। ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट बना लिया और लिस्ट टाइल के अंदर ही रहना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी है ऑन टैप। तो इस सर्विस पे जब क्लिक कीजिएगा तो सर्विस पेज का कंटेंट आपको दिखना चाहिए, तो वह हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ऑन टैप पर मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए अभी के लिए बस नेविगेटर पुश कर देता हूँ, नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रहेगा। रूट में हम लोग मटेरियल पेज रूट यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, मटेरियल पेज रूट, और इसमें बिल्डर हमारा हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट लेता हूँ अभी के लिए, बट हमें यहाँ पर डायनेमिकली पेज का जो टाइटल है वो फेच करवाना पड़ेगा। तो अभी के लिए सर्विस लिख देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ कॉमा, फिर एक यहाँ कॉमा, और इसको सेव करते हैं। तो ये जो ड्रॉवर है हमारा, ये हमारा लगभग तैयार है, ठीक है, लगभग तैयार है। कुछ चीज़ें और करनी पड़ सकती है, उसको हम लोग आकर अभी देखेंगे, बट इतना हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक। इतने से देखते हैं कि हमारा क्या क्या हमें मिलता है, क्योंकि दिख नहीं रहा तो मुझे आइडिया नहीं बन पा रहा। इसको हमें यूज़ करना है यहाँ पर, इस मेन्यू बटन के क्लिक होने पर ही ये हमारा चलना चाहिए। तो उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पर, जहाँ पर प्रेस इवेंट हमने लगाया होगा वहाँ पर। तो चलिए शुरू से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक स्कैफोल्ड की बनाना पड़ेगा, ग्लोबल की, जिसका यूज़ करेंगे हम लोग अपने ड्रॉअर को कॉल करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आइए, ऊपर में बना सकते हैं। तो फाइनल स्कैफोल्ड की का के कैपिटल कर देता हूँ मैं, की का के कैपिटल इक्वल ग्लोबल की, और इसका टाइप रखेंगे स्कैफोल्ड स्टेट। तो हमने ये एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया हुआ है। अभी हमारा ये की बन गया। अभी इस की का यूज़ करेंगे, और पहले तो स्कैफोल्ड में इस की को हम लोग लिख देते हैं। तो स्कैफोल्ड के अंदर आइए यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारा है की, यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिए। चलिए ये मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा काम है वह है मेन्यू का, जो हमारा ऑन प्रेस इवेंट है, ये हमारा सर्च का हो गया। अभी नीचे यहाँ पर देखिए मेन्यू का ये हमने जो लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर अभी ये प्रिंट करके नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमारा एक ड्रॉअर ओपन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो की है उसके बेस पर हम लोग करंट स्टेट को एक्सेस करेंगे, और फिर हम लोग ओपन करेंगे एंड ड्रॉअर ये वाला, ठीक है। इसको कॉल कर लेंगे। ये कह रहा है, एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि नल का कुछ होगा इशू, अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देते हैं। ये हमारा यहाँ से ठीक हो गया। ऐप बार के बाहर आइए और यहाँ पर लिखिए एंड ड्रॉअर, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर कंटेनर बनाएंगे, और इसमें हम लोग हमने जो अपना ड्रॉअर बनाया हुआ है उसको इसके चाइल्ड में यहाँ पर लिख देंगे, चाइल्ड माय ड्रॉअर। ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा हमारा। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखते हैं इसको, क्या रिफ्रेश, रीलोड किया, रीलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए हमें ये आ गया, और हमें ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। हमें विड्थ वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इतने से हमारा हाफ आ रहा है, हमें हाफ ही चाहिए था ये। बस हमें क्या करना है, ये जो हमारी चीज़ें हैं सर्विस आ रहा है, ये हमें मिडिल में करना है। तो ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ का काम खत्म हो जाता है, बस इतने से हमारा ये काम हो गया। हमें जो मिडिल में करने की बात है वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, हमें सेंटर कर देना पड़ेगा। सेंटर किया, और इसको सेव करेंगे इस तरीके से। तो फिर हमारा ये चला आएगा मिडिल में। देखिए मिडिल में आ गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा और जिसके कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, वो सारी चीज़ें कर देते हैं। तो ऊपर से एक बार देखते हुए हम लोग चलेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, इसको और बेहतर बनाने के लिए। इस ड्रॉअर में हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में हम लोग कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कलर, और कलर्स डॉट पिंक है हमारा थीम, तो पिंक ही कलर रखता हूँ मैं। आप थीम के अकॉर्डिंग अपना कोई भी कलर रख सकते हैं। पिंक एक्सेंट,
और यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 या फिर जितना भी आप रखना चाहें। मैंने 200 रखा, मैंने इसको सेव किया। और ये जो कलर है हमारा चेंज होना चाहिए, देखिए कुछ इस तरीके से। भी टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, वाइट और थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो जाए तो दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं दे रहा। तो टेक्स्ट हमारे यहाँ पर है, यहाँ आकर कॉमा दीजिए, यहाँ कॉमा दिया और इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइल दे दिया। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको भी देखेंगे, देखिए हमें वाइट 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 दिखाई दे रहा है। और फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 16 की जगह पर इसको 22 करते हैं, सेव करते हैं। और देखिए थोड़ा सा बड़ा अब हमें दिखाई देने लगा। तो ठीक है, ऐसे भी ठीक है, आप चाहें जैसे चाहें वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारा पेजेस जो था, मतलब जो इसमें पेजेस दिखाई देगा वो हमारे यहाँ पर दिखता है। और मेन्यू भी हमारा यहाँ पर बन गया है। तो जो UI है लगभग हमारा तैयार है। यहाँ पर पोस्ट लेटेस्ट में यहाँ पर दिखेगा, पॉपुलर यहाँ पर, वीडियो यहाँ पर हमारा ड्रॉवर यहाँ पर पेजेस का डिटेल हमें फेच करवाना पड़ेगा API हिट करके, वो हम लोग अभी कुछ देर में करेंगे। एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ जो हमें अभी दिखाई दे रहा है टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा सा, ये टेक्स्ट लेटेस्ट पोस्ट पे लेटेस्ट पोस्ट, इसको हम लोग बना लेते हैं, ये स्क्रीन बना लेते हैं। तो लेटेस्ट पोस्ट नाम का एक हम लोग बनाते हैं स्क्रीन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन नाम का फोल्डर बनता है, पेजेस नाम का फोल्डर भी बना सकते हैं, बट अब मैं स्क्रीन ही इसको लिखना पसंद करता हूँ बजाय पेजेस लिखने की। तो स्क्रीन से मैंने लिखा और यहाँ पर हम लोग एक नया पेज बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे लेटेस्ट पोस्ट डॉट डॉट। ये हो गया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्टेटलेस विजिट बनाना है। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्या हो जाएगा, मटेरियल डॉट फिर हम लोग एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे, स्टेटलेस नहीं स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा। और इसका नाम रखेंगे लेटेस्ट पोस्ट और इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट डाल सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली लेटेस्ट पोस्ट। इसको सेव किया। और ये जो हमारा अभी जो हमने ये विजिट बनाया लेटेस्ट पोस्ट का, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पर, हमारे मेन टैब में। यानी कि अब जब भी कोई लेटेस्ट पोस्ट में करे तो ये टेक्स्ट ना दिखाई दे, बल्कि वो पूरा का पूरा विजिट ये जो हम लोग अभी बना रहे हैं ये दिखाई देना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे। इसको सेव किया, इंपोर्ट नहीं हुआ, इस वजह से मैं एरर दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं हमारा इंपोर्ट हो गया होगा, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ऊपर इंपोर्ट हो गया, ये वाला इंपोर्ट हो गया। अभी हम लोग अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए लेटेस्ट, इसको एक बार रन करते हैं। अभी ये हमारा लेटेस्ट यहाँ पर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें देखिए लेटेस्ट पोस्ट देखने को मिल जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूँ, अगर आपको पता नहीं चला, ये 1111 लिख देता हूँ, उसको सेव करते हैं। और यहाँ पर देखिए 111 दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है बट दिख रहा है। ये हो गया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर पोस्ट जैसे दिखता है वर्डप्रेस का, बिल्कुल वैसा ही करना है। मतलब कुछ इस तरह का UI हमें यहाँ पर बनाना है। तो चलिए उसको बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर एक यहाँ पर क्रिएट करते हैं। कंटेनर के अंदर हो जाएगा हमारा चाइल्ड, और चाइल्ड में हम लोग लिस्ट व्यू बिल्डर यहाँ यूज़ करेंगे। आप लिस्ट व्यू का यूज़ करके भी इनिशियली काम कर सकते हैं, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा, हमें बाद में लिस्ट व्यू बिल्डर ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बहुत सारा पोस्ट दिखाना है, लूप करवाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और आई, कॉन्टेक्स्ट कॉमा आई, फिर जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप आइटम काउंट दे सकते हैं, जो कि आपको देना चाहिए आइटम काउंट कि कितना आइटम इसमें दिखेगा। तो मैं अभी के लिए इसमें कर देता हूँ 5 आइटम्स। सेम वो एक ही दिखेगा, जब तक हम ABS से डेटा फेस को डायनामिक नहीं बना तब तक ये हमें सेम डेटा दिखाएगा, बट उससे कोई नहीं, हमारा जो UI है वो क्लियर हो जाता है। हम लोग रिटर्न करवाएंगे, यहाँ से रिटर्न एक कार्ड रिटर्न करवाएंगे, और कार्ड का चाइल्ड बनेगा लिस्ट टाइल्ड ये। और लिस्ट टाइल में हम लोग देंगे टाइटल में देते हैं रॉ, बिकॉज हमें एक इमेज और फिर पोस्ट टाइटल दोनों साथ में दिखाना है, लेफ़्ट और राइट में। तो रॉ बना रहे हैं इसीलिए, ताकि हम लोग साथ में उसको दिखा सकें। रॉ बनाएं, यहाँ पर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में एक्सपेंडेड पहले यूज़ करेंगे, एक्सपेंडेड। और एक इमेज नेटवर्क हमारा होगा, चूँकि API से आएगा तो इमेज नेटवर्क आपको यूज़ करना है। तो इमेज डॉट नेटवर्क और ऐसा से आपको देना। तो मैंने फ़िलहाल के लिए अभी के लिए एक इमेज निकाला है पिक्साबेस से, ये फ्री फॉर कमर्शियल यूज है, नॉट एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, तो वह इमेज में यहाँ पर चिपका देता हूँ। अब इस चिल्ड्रन के अंदर ही रहिए और एक और बार एक्सपेंडेड यूज़ कीजिए, एक्सपेंडेड,
और हमारा यहाँ पर एक चिल्ड्रन बनेगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर में होता है चाइल्ड, और इस चाइल्ड में हम लोग बनाएंगे टेक्स्ट। अभी तो टेक्स्ट हमारा स्टैटिक रहेगा जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे कुछ इस तरीके से कि ये है पोस्ट टाइटल, बट इस पोस्ट टाइटल को हम लोग डायनामिक कर देंगे जब हम लोग API से डेटा लाएंगे अभी कुछ देर में उसके बाद। तो ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल में इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे, फॉन्ट साइज़ का 24 कर देते हैं, और फॉन्ट वेट क्योंकि टाइटल है तो फॉन्ट वेट को हम लोग कर देते हैं बोल्ड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। सो कीजिए सेव। ये हमारा एरर क्यों आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है, इस कार्ड में एरर आ रहा है। चलिए मैंने सेमीकोलन दिया, ये हमारा ठीक हो गया। अभी ये कब आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए लेटेस्ट पोस्ट पर, जो टेक्स्ट आ रहा था वहाँ पर ये चला आएगा। देखिए पोस्ट टाइटल पोस्ट टाइटल पोस्ट टाइटल हमें दिखाई दे रहा है लेटेस्ट वाले पे क्लिक करने पर, यहाँ पर नहीं, लेटेस्ट वाले पे क्लिक करने पर। अभी साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिखना चाहिए तो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन भी दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग रॉ से बाहर आते हैं बट लिस्ट टाइल के अंदर ही रहना है बिकॉज मैं इसमें अब सब टाइटल देना है। तो सब टाइटल कंटेनर बनाते हैं, और यहाँ पर चाइल्ड टेक्स्ट, और मैंने डमी टेक्स्ट लिख दिया इतना सारा, और यहाँ पर मैक्स लाइन 4 दिया हुआ है, फिर ओवरफ्लो एलिप्सिस दिया हुआ है, और टेक्स्ट स्टाइल में फॉन्ट से थोड़ा सा बढ़ा के इसको सेव करेंगे। आप सेव करके अगर आप इसको देखेंगे स्क्रीन पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैक्स लाइन 4 दिया बिकॉज मुझे 4 लाइन यहाँ पर दिखाना है, 1 2 3 4, और ये ओवरफ्लो ये करने से आपको यहाँ पर डॉट 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 इस तरीके से दिखाई देता है। ये पूरा नहीं है, आप इसको टैप करेंगे तो आप इसको पूरा पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा 5 अभी आपको दिखाएगी, स्टैटिक है, ये डायनेमिक हो जाएगा अभी कुछ देर में। तो ये बन गया हमारा क्या, लेटेस्ट पोस्ट। अब इसी तरीके से आपको सेम डिट्टो को भी कॉपी पेस्ट करते हुए आपको अपना बना लेना है कैटेगरी पोस्ट, या फिर आप इसको पॉपुलर पोस्ट कह सकते हैं, उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि कहीं हमें देना पड़ेगा ये मार्जिन या फिर कुछ क्या, क्योंकि बहुत ही चिपका हुआ सब कुछ दिख रहा है मुझे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि ऊपर टॉप से अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहूँ, देखिए ऊपर टॉप से, तो वह एक अच्छा आइडिया हो सकता है। देखते हैं करके, अगर हो जाए तो बढ़िया। ये कंटेंट आप यहाँ से हटा सकते हैं बाय द वे। तो इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, पहले तो हम लोग इसका देख लेते हैं कहाँ पर ये है, ये यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर हमें सेमीकोलन देना पड़ेगा। अभी वापस ऊपर आएंगे, और ये जो एक एक्स्ट्रा कंटेंट हमने लगा दिया इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलिए बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्जिन देते हैं टॉप से, मार्जिन एज इंसेक्ट ऑल एक्चुअली नहीं करना, सिर्फ ऑनली करना है बिकॉज सिर्फ टॉप से देना है ऑनली, और टॉप कितना 8.0, या फिर आप देख लेते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे होकर आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा नीचे होना भी सही बात नहीं है। तो एक हमें यहाँ पर करना है, दूसरा हमें करना पड़ेगा ये जो पोस्ट टाइटल है, ये जो इमेज जिससे चिपक के आ रहा है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो पोस्ट टाइटल हमने यहाँ पर लिखा है, कंटेनर हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है पहले से, मार्जिन देने के लिए ही लिखा हुआ है मैंने इसको। तो मार्जिन, और यहाँ पर एज, और ओनली ही भी हमें यहाँ यूज़ करना है, ओनली हमें बॉटम से देना है ताकि वो नीचे वाले से भी चिपक के ना आए, तो 10.0 का दे देते हैं, और लेफ़्ट से ताकि फ़ोटो से चिपक के ना आए उसमें देते हैं 10.0। सेव किया, सेव करने के बाद देखिए अभी हमें ये बॉटम से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर, और ये टाइटल हमें यहाँ से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जा रहा है। ओके, तो चलिए ये जो हमारा पोस्ट टाइटल के लिए, तो ये यहाँ से हमें डिस्टेंस देता है बॉटम करने पर, वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग डेटा फेच करेंगे तब चिपक के नहीं आएगा, वो हमें आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट टाइटल हमने दे दिया। अभी सब टाइटल के लिए भी देख लीजिए, सब टाइटल हमारे एक दूसरे से अगर यहाँ पर अगर चिपके कभी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर हमने बना के रखा हुआ है, बस सेम यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मार्जिन यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर सिर्फ बॉटम देंगे, लेफ़्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से सिर्फ बॉटम देते, इसको सेव कर देते हैं। बस थोड़ा सा बॉटम में हमारा मार्जिन होकर हमें दिखाई दे रहा है, और कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता होपफुली नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो भविष्य में कर लेंगे। अभी क्या होना चाहिए, अभी ये होना चाहिए, अभी हमें एक ऑन टैप लगाना है। ऑन टैप लगाना क्यों, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ 4 लाइन ही हमें दिखाई देता है, बट पोस्ट में बहुत सारा डेटा होगा, तो जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो इस पोस्ट का जो डिटेल होगा वो हमें देखने को मिलेगा।
तो उसके लिए हमें एक पोस्ट डिटेल नाम का एक स्क्रीन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके लिखता हूँ पोस्ट डिटेल डॉट डाट, इस पर हम लोग अभी काम करेंगे आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऑन टैब बना लेते हैं। तो ये जो कंटेनर है हमारा, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो लिस्ट टाइल के अंदर ही रहना है। और यहाँ पर हमें ऑन टैप करके एक मिलेगा प्रॉपर्टी, और इस पर हम लोग अपना काम करेंगे। तो नेविगेटर डॉट पुश लिखा, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होगा, और यहाँ पर रूट में लोग मटेरियल पेज रूट का यूज़ कर लेते हैं। मटेरियल रूट इसका यूज़ करते हैं। बिल्डर यहाँ पर हम लोग देंगे कॉन्टेक्स्ट। और अभी हम लोग इसमें टेक्स्ट दे सकते हैं, बट टेक्स्ट देने के बजाय मैं डायरेक्टली इसमें लिख देता हूँ, जो हमने क्रिएट अभी तक किया हुआ नहीं है, पोस्ट डिटेल जो हमारा विजिट बनेगा वो हम लोग यहाँ पर कॉल कर देंगे। सो कर दीजिए कॉमा, इसको भी कॉमा। अभी ये एरर ही दिखाएगा बिकॉज हमने इसको बनाया हुआ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट बनाने से भी ये काम चल जाएगा। स्टेटफुल बनाने की आवश्यकता है अभी फ़िलहाल के लिए तो कम से कम हम नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मटेरियल को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ क्या भाई, मटेरियल यहाँ पर है, और एक स्टेटलेस यहाँ पर बना देते हैं। तो ये स्टेटलेस विजिट, और यहाँ पर आपको लिखना पोस्ट डिटेल। सब कीजिए सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। चलिए, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि किसी पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये पेज हमारा ओपन होगा, और यहाँ पर हमें उसका डिटेल दिखाना। तो यहाँ पर हमें डेटा फेच करके उसका डिटेल दिखाना पड़ेगा। तो सेम वही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। लिस्ट व्यू एक में यहाँ बनाना पड़ेगा, उतना सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिस्ट व्यू यूज़ करना पड़ेगा, लूप चलाना नहीं है, एक ही पोस्ट का डेटा दिखाना है, का टाइटल दिखाना है, इमेज दिखाना है, और पोस्ट का टेक्स्ट दिखाना। तो क्विकली इसको करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न में स्कैप वर्ड बना दिया, ऐप बार, और यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया हुआ है, ये लेटेस्ट पोस्ट का है इसीलिए लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बॉडी में लिस्ट व्यू बनाया है मैंने, ये पैडिंग दे दिया चारों तरफ से। फिर इसके चिल्ड्रन में एक सेंटर बनाया। सेंटर बनाने के बाद ताकि हमारा जो भी कंटेंट रहे सेंटर में रहेगा। एक कंटेनर बनाया, कंटेनर में मैंने पहले तो पोस्ट टाइटल लिखा हुआ है, उसका टेक्स्ट साइज बड़ा किया, बोल्ड किया। फिर मैंने इमेज दिया। फिर एक कंटेनर बनाकर जो भी उसका सब टाइटल में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि जो भी जितना भी पोस्ट में डेटा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका फॉन्ट बढ़ाकर इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर इसको टैप करेंगे तो देखिए आपको ये पूरा पोस्ट दिखाई देगा। ओके जी, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये पूरा पोस्ट आपको दिखाई देगा। अब इसी तरीके से इसी जो लेटेस्ट पोस्ट में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने कोड लिखा है, यही सेम हमें चाहिए पॉपुलर में भी। बस इसका जो API हिट होगा वो अलग तरीके से होगा, अलग एंड पॉइंट पे होगा। इस पे हमें लेटेस्ट पोस्ट मिलेगा और इस पे हमें एक कैटेगरी का पोस्ट मिलेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग कुछ खास में करना है नहीं, हम लोग एक स्क्रीन बनाते हैं यहाँ पर, और कैटेगरी पोस्ट डॉट डाट नाम से, और जो हमने लेटेस्ट वाले में कोड लिखा हुआ ये पूरा का पूरा इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और फिर यहाँ पर ऐसा कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये लेटेस्ट पोस्ट ना होकर आप इसको पॉपुलर पोस्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कैटेगरी पोस्ट। तो मैं कैटेगरी पोस्ट ही लिखता हूँ बिकॉज ये कैटेगरी पोस्ट ही है एट द एंड। तो कैटेगरी पोस्ट ये लिख दिया, इसको सेव कर दीजिए। अब ये कैटेगरी पोस्ट है। कैटेगरी पोस्ट कब आना चाहिए, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब, इस वाले टैब पॉपुलर वाले टैब पर तब। तो इसको मैं पहले मेन टैब में जाकर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये अब टेक्स्ट नहीं आएगा बल्कि ये चलाएगा यहाँ पर क्या, कैटेगरी पोस्ट, ये वाला। इसको सेव किया। अब ये देखिए, अब ये हमारा ये यहाँ पर चलाएगा, ये लेटेस्ट में है और ये कैटेगरी में है, ये दिख रहा है। इस पर क्लिक होने पर हमारा पोस्ट टाइटल जैसे था वैसे ही ये सेम इस पोस्ट डिटेल से डेटा ले लेगा। तो हमें अलग से कैटेगरी का कोई अलग से पोस्ट डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये यही सेम पोस्ट डिटेल लेटेस्ट के लिए भी काम करेगा और कैटेगरी के लिए भी काम करेगा। तो देखा जाए तो हमारा UI पूरी तरीके से तैयार है। मैंने वीडियोस को और पोस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं, माफ कीजिएगा, फ़ोटोज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो देखा जाए तो UI हमारा तैयार है, बस हमें अब API हिट करना है और अपना डेटा डायनेमिक बनाना है API से जो आएगा उसके बेस पर। उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पर मैंने वीडियो के लिए और पोस्ट के लिए टेक्स्ट बनाया। आपको इस तरीके से अलग अलग पेजेस बनानी पड़ेगी, जैसे कैटेगरी और लेटेस्ट के लिए हमने पेजेस बनाई है, फिर आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे उसका विजिट बनाकर, तो फिर आप काम करेंगे। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए स्क्रीन में मैं एक नया पेज बनाता हूँ यहाँ पर, और इसका नाम रख देता हूँ आप लोगों के लिए वीडियोज़, या फिर वीडियोज़ रख देते हैं वीडियोज़ डॉट डाट। तो इसमें हम लोग एक स्टेटलेस भी बना देते हैं। पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मटेरियल
ये वाला इंपोर्ट कर लिया। एक स्टेटलेस यहाँ पे बनाते हैं, स्टेटलेस ये, और यहाँ पर नाम लिख दीजिए आप वीडियो सिंपली, या फिर वीडियो पोस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैंने सिंपली लिख दिया वीडियो, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप एक पूरा का पूरा यहाँ पर कोड लिख सकते हैं जैसे आपको लिखना हो, बट मैं यहाँ पर सिंपली आपको टेक्स्ट लिख कर दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियोज़ है, वीडियोज़। इसका हम लोग स्टाइल चेंज कर देते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा, फॉन्ट साइज तो करते हैं 24, इसको सेव कर दीजिए। अभी ये जो हमारा इसे हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर लिखना है वीडियो। इस तरीके से ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सेव करें आप, फिर आप अपने ऐप में जाइएगा, यहाँ पर देखिए वीडियो में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा वीडियो, इस तरीके से बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से फ़ोटोज़ के लिए आपको एक अलग पेज बनाना पड़ेगा, स्क्रीन बनाना पड़ेगा। इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, बट मैं फिर भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो यहाँ पर लिखना फोटोज़ डॉट डाट, और जो वीडियो में हमने लिखा था बस इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट, इसको सेव कीजिए। अब वीडियो की जगह पर हमें कर देना है क्या, फ़ोटो, इसको कीजिए सेव और इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो फ़ोटो, इसको कर दीजिए सेव और बस, और कुछ नहीं। इसको सेव किया, फिर फ़ोटो में करेंगे तो फ़ोटो आ रहा है वहाँ से, और ये हमारा वीडियो और ये हमारा पॉपुलर पोस्ट। तो ये वही हमारा तैयार है। अब हमारा मेन काम शुरू होगा जो जिसका हम लोगों को इंतज़ार है। तो टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगा, आप अगर डायरेक्टली देखना चाहें तो आप भी आपको मिल जाएगा। हालांकि मुझे शुरू में ही बताना चाहिए, पर कोई नहीं, आप सबको पता कि मैं टाइम स्टैम्प हमेशा देने की कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके। तो ये हमारा मेन विजिट हमारा तैयार है, हमारे सारे पेजेस यानी कि स्क्रीन्स तैयार हैं। अब हमें क्या करना है, सर्विसेज अपनी बनानी है। तो हम लोग एक सर्विस नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। लिब के अंदर में एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, सर्विसेज। और पहला सर्विस हम लोग क्या करेंगे कि पोस्ट का डेटा हमें लाना है। तो सर्विस के अंदर में एक नया हम लोग पेज बनाते हैं, पोस्ट डॉट डाट, और जो पोस्ट एपीआई पे जो हम लोग हिट करके पोस्ट लाएंगे यानी कि आर्टिकल लाएंगे, उसका कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर क्लास बनाएंगे, क्लास वगैरह बनाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वर्डप्रेस का एपीआई होता क्या है, वहाँ पर क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो देख लीजिए। साथ में हमें डाट में एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा एपीआई में काम करने के लिए, जिसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें पब spec.yml यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो कौन सा पैकेज है वो अभी देख लीजिए। हम लोग वेब पेज में जाते हैं, pub.dev में जाइए, यहाँ पर http लिख कर सर्च कीजिए और ये जो आपको मिल रहा है ये, इसको बस क्लिक करना है। ये नल सेफ है, ध्यान में रहे। और हमें इंस्टॉलिंग में जाना है और ये इंस्टॉल करने का तरीका बताएगा। यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, इसको सेव करना है। ये ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हमारा हो चुका है। अभी इसकी आवश्यकता नहीं, अब हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट में वेब एपीआई में काम कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस का वेब एपीआई है क्या और इसका डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे पता लगाएंगे, वह सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें गूगल में सर्च करना पड़ेगा, वर्डप्रेस एपीआई पोस्ट, ये लिख कर सर्च कीजिएगा। देखते हैं कि कहाँ पर हमें मिलता है। पहला जो ये हमने इसको ओपन किया और यहाँ पर हमें देखिए पोस्ट से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। और फिर लिस्ट पोस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, वह क्रिएट पोस्ट करना है तो क्या 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 पैरामीटर्स वगैरह हैं वह सब, रिट्रीव करना है पोस्ट को तो कैसे करेंगे वह, इसके आर्ग्यूमेंट आपको दिखाई देते हैं। अपडेट करना है पोस्ट को तो कैसे करेंगे उसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देखिए, डिलीट करना तो कैसे करेंगे वह सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देता है। तो ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको ईजिली फाइंड कर पाएंगे या फिर आप गूगल में इस तरीके से सर्च करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आज का काम है, हमारा आज का काम है पोस्ट को लिस्ट करना, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जूम कर दिया मैंने, लिस्ट करना। तो ये वाला हमारा बेसिकली आज का काम है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको एंड पॉइंट क्या करना है, कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। जो भी आपका डोमेन नेम होगा वह, फिर WP जेसन, फिर WP, फिर वर्जन 2 चल रहा है इन लोगों का एपीआई का, फिर पोस्ट। अगर आप ये हिट करेंगे तो आपको जितना भी पोस्ट है आपके वर्डप्रेस में वो सारा आपको जेसन के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको वेब पेज में सिंपली देखें हिट करके, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी इसके लिए एपीआई देखना चाहूँगा यहाँ पर, तो देखिए कि कैसे elearningcab.com लिखा, फिर ये कहता है WP जेसन लिखिए, WP जेसन, फिर स्लैश दीजिए, फिर WP लिखिए, फिर स्लैश दीजिए, फिर V2 लिखिए। फिर आपको अगर पोस्ट चाहिए तो पोस्ट्स इस तरीके से लिख कर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर जितने भी आपके
इस वर्डप्रेस में पोस्ट होगी वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको मे बी एक अच्छे फॉर्मेट में ना दिखाई दे, तो उसके लिए आप एक एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे जो कि है जेसन व्यूअर क्रोम एक्सटेंशन। आप इसमें क्लिक कीजिएगा सर्च करके और इसको ऐड कर लीजिएगा, इस एक्सटेंशन को ऐड कर लीजिएगा। मेरा पहले से ऐड है इसलिए आपको रिमूव दिखाई दे रहा है। इसको जब जैसे आप ऐड करेंगे और इनेबल करेंगे, जो भी जेसन का आपका कभी भी आपको जेसन का कोई भी डेटा दिखेगा तो आपको वेल फॉर्मेट होकर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तभी बात करते हैं हमें जो हिट होकर मिला है वो। तो मेरा जो वर्डप्रेस का ब्लॉग है elearningcab.com, इसका जो भी पोस्ट है वो सारा मुझे जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये पहला पोस्ट हो गया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। तो 6 पोस्ट है मेरा, तो 6 पोस्ट का डेटा आपको दिखाता है। मैं एक पोस्ट का डेटा आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लिखा है। जूम करते हैं, ये है आईडी पोस्ट की, फिर इसका डेट, फिर डेट जीएमटी में दिखाई दे रहा है, फिर गाइड रेंडर्ड में, यानी कि इस पर क्लिक करने पर ये हमारा इसका डिटेल दिखेगा। फिर ये मॉडिफाई हुआ है कब, उसका डेट दिखता है आपको। स्लग अगर आपको देखना तो ये दिखता है। स्टेटस ये हमारा पब्लिश है। टाइप, ये सारे प्रॉपर्टीज जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। फिर इसका लिंक भी हमें मिल जाता है, इस पर क्लिक करने पर देखिए हमें पूरा इस तरीके से इसका जो पोस्ट का डिटेल होगा वो हमें दिखाई देता है। ये लिंक अगर आपको चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर ये टाइटल, एक टाइटल हम लोग ये करेंगे, रिट्रीव करेंगे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, टाइटल के अंदर में रेंडर्ड, फिर हमें ये टाइटल मिल जाएगा। तो ये टाइटल हमें दिखाना है अपने पोस्ट टाइटल की जगह पर यहाँ पर। तो ये ध्यान में रखिए बिकॉज हमें ये देखना पड़ेगा अभी, मतलब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे एपीआई में हिट करके। उसके बाद हमें चाहिए कंटेंट रेंडर्ड, ये बिकॉज इसमें हमारा जो पोस्ट का डेटा है, कंप्लीट डेटा, वो हमें दिखाई देता है। तो एक ये एक्सेस करना पड़ेगा एपीआई का यूज़ करके, फिर एक ये करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये नहीं करना, हमें कंटेंट ये वाले से करना है बिकॉज इसमें अदर इन्फॉर्मेशन भी है जो कि हमें चाहिए नहीं। ऑथर चाहिए तो ऑथर का आईडी आपको मिल जाएगा, आपको फीचर्ड मीडिया, कमेंट, फिर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। कैटेगरी, आपको कैटेगरी 2 दिखाई देता है। टैग अगर कोई होगा तो टैग दिखाई देगा। ये है कलेक्शन है, फिर ऑथर, रिप्लाइज, वर्जन हिस्ट्री, देन WP फीचर मीडिया में इम्बेडेबल ट्रू, और यहाँ पर कहीं हमें इमेज नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन। इसका अगर आप पढ़ेंगे, ये एक पोस्ट दिखाया मैंने, सेम इसी तरीके से सारे पोस्ट में। इसका अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो ये कहता है कि अगर आपको इमेज भी चाहिए, यानी कि पोस्ट का अगर आपको इमेज भी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर हिट किया हुआ है पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट के बाद एक आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर इम्बेड, ये लिख कर हिट कीजिए, तो इससे आपको इमेज का URL भी मिलेगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो मिलेगी ही जैसे थी वैसे ही, लेकिन हमें एक WP मीडिया में, देखिए WP फीचर मीडिया ये हमारा इसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा। इसको एक्सेस करने के बाद हमें एक्सेस करना पड़ेगा इधर से, देखिए इधर आते हुए कहाँ गया, सोर्स URL, हमें ये एक्सेस करना पड़ेगा। इससे हमें हमारे पोस्ट का इमेज मिल जाएगा। तो अब हमें इमेज भी मिल जा रहा है। तो हमें पोस्ट टाइटल चाहिए, पोस्ट का कंटेंट चाहिए और पोस्ट की इमेज चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर दिखानी है, और यही तीनों चीज़ हमें पोस्ट डिटेल में भी दिखानी है, और सेम यही तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर कैटेगरी वाले में भी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे अचीव करना है, कैसे हिट करेंगे ये सारी चीज़ें। तो हमें हिट करना है इस URL पे कब, जब हमें अपना सारा पोस्ट चाहिए इमेज के साथ। तो ये लिंक तो हमें चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्लटर में कैसे API में हिट करते हैं। या कोड में आता है, हमने एक सर्विस नाम का एक पेज बनाया था यहाँ पर, माफी सर्विस का फोल्डर, जैसे पोस्ट डॉट डाट हमने बनाया हुआ था। अभी हम लोग यहाँ पर अपना एक क्लास बनाते हैं जिस पर हम लोग API हिट करेंगे। तो क्लास पोस्ट नाम का बनाते हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग URL, बेस URL लिख देता हूँ, बेस URL, या फिर ये बेस URL ही लिखते हैं। और हमारा जो URL है वो हमने यहाँ पर ये नहीं लिखना, मुझे URL किस पर हिट करना है, मुझे हिट करना है इस वाले पे भी मैंने आपको दिखाया था। इस भी हमारा सारा डेटा है, हमें जेसन का डेटा इस भी मिलता है, तो हमें ये इस पर हिट करना है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, सेमीकोलन दे दिया। अब इस पर एक फ्यूचर बनाना है हमें, डेटा हमारा सिंक होकर आए, लिस्ट टाइप का बनाएंगे, मतलब लिस्ट, ये फ्यूचर हमारा क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा। गेट ऑल पोस्ट इसका नाम रखते हैं, ये हमारा फंक्शन है एक, गेट ऑल पोस्ट। अब नाम कुछ भी रख सकते अपनी मर्जी से, ये ए सिंक होगा, ए सिंक लिखा, फिर ट्राई
कैच यूज़ कर लेते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो वो हमें हैंडल करके मिलेगा। ये ट्राई कैच मैंने यूज़ कर लिया। अब पहले वैर रिस्पॉन्स इक्वल अवेट HTTP जो हमने इंस्टॉल किया है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, HTTP.get, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा URI.parse। ये सारी चीज़ें डिफाइन है इस HTTP पैकेज में जो हमने इंस्टॉल किया है हुआ। तो पार्स लिखा और इसको आपको बेस URL देना पड़ता है, जो आपने मतलब API जिस पे हिट करना है उसका URL देना पड़ता है। तो हमने बेस URL पे उसको रखा, तो हमने बेस URL यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या करना है, ये HTTP ये पता नहीं इसको कि क्या है ये, तो हम उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो उसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ चेक कर लेते हैं, जैसे रिस्पांस सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो हमें रिस्पांस में मिल जाएगा। अब रिस्पांस को प्रिंट करके देखना चाहें कि रिस्पांस में क्या आ रहा है। देखिए अभी इससे क्या हुआ, हमारा गेट रिक्वेस्ट गया इस बेस URL पे और हमारा जो डेटा रिस्पांस पे आ गया। अब रिस्पांस में बहुत सारा डेटा है, जैसे कि रिस्पांस में स्टेटस कोड होता है जिस पे आपको 200 का स्टेटस कोड मिलेगा अगर आपका सब कुछ सक्सेसफुली हुआ। तो अगर आप रिस्पांस बॉडी देखेंगे तो रिस्पांस बॉडी में जो भी आपका ये वाला पूरा डेटा है वो डेटा आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। पहले ये इफ़ लगाने से पहले प्रिंट कर लेते हैं रिस्पांस को, इस तरीके से सेव। और एक्चुअली हमें इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा तभी ये हमारा काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो इसको पूरा कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रिंट में दिखाता चलूँगा। तो इसको मैंने किया इफ़, एक्चुअली प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे रहने देते हैं उसको। तो रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड इक्वल अगर 200 है तो हम लोग समझेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया। रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया है तो आप क्या करना, रिटर्न करना क्या, जेसन डिकोड पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा डिकोड हो जाए जब रिस्पॉन्स से हुआ। तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, जो भी हमारा बॉडी में रहेगा वो हमारा जेसन डिकोड होगा और वह रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं हुआ सक्सेस तो उस केस में क्या करना है, एल्स, और रिटर्न करना है फ्यूचर डॉट एरर। और एरर क्या कहेगा, एरर कहेगा कि सर्वर एरर। यहाँ पर सर्वर एरर हैंडल करना हो तो आप उसका कोड यहाँ पर लिखेंगे, सर्वर एरर। और अगर डेटा फैचिंग में कोई एरर आता है तो उसको कैश के अंदर में लोग लिखेंगे। कैश के अंदर यहाँ पर पहले सॉकेट एक्सेप्शन लिख देता हूँ मैं, सॉकेट एक्सेप्शन एरर। तो रिटर्न करना है फ्यूचर डॉट एरर में क्या कि एरर फैचिंग डेटा, यानी कि सर्वर से अगर कोई गड़बड़ होता है तो उस केस में हमें ये एरर दिखाई देगा। और अगर हमारा डेटा फैचिंग में कोई गड़बड़ होता है तो हमें ये दिखाई देगा। तो हमने इसको सेव किया। अभी ये एरर हमारा ख़त्म हो गया। हम लोग गेट पोस्ट का ओ स्मॉल कर देते हैं, ये कैपिटल हो गया। तो इसी फंक्शन बनाने से, ये क्लास से बनाने से हमारा काम नहीं होगा, इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसको कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हमें यूज़ करना है लेटेस्ट पोस्ट में, जो इसको बनाया गया है लेटेस्ट पोस्ट को यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये डाट कन्वर्ट भी हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ है। तो चलिए लेटेस्ट पोस्ट में चलते हैं और मैं आपको ये कॉल करके वहाँ पर दिखाता हूँ। तो स्क्रीन में आइए, यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट, और हमें अपना पोस्ट यहीं पर दिखाना है ना, तो यहीं पर हमें काम करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ हमने पहले से बना के रखा हुआ है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। पहले जो हमने क्लास बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट लिखिए और यहाँ पर पोस्ट सर्विस में इसका नाम रखता हूँ, ये पोस्ट का P कैपिटल और इक्वल पोस्ट। ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। जो हमने पोस्ट क्लास बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ये सच में क्लोज करता है, जैसे कि मेन में हमें कोई काम नहीं है, मेन टैब में कोई काम नहीं है, फोटोज़ में कोई काम नहीं है, पोस्ट रहने देंगे, वीडियो में कोई काम नहीं है, ड्रॉअर में अभी फिलहाल के तो कोई काम नहीं है, लेटेस्ट पोस्ट रहने देते हैं, पोस्ट डिटेल रहने देते हैं। ये सच है हम लोग काम करें। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। हमने ये जो अपनी पोस्ट बनाया था इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ताकि हम लोग ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर सकें। ये जो फंक्शन हमने गेट फॉरवर्ड पोस्ट बनाया है उसको हम लोग कॉल कर सकें। तो हमने एक यहाँ पर बनाया ये पोस्ट सर्विस नाम का ऑब्जेक्ट। अभी इसके बाद कंटेनर के अंदर में हमें फ्यूचर बिल्डर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर फ्यूचर ये बनाया हुआ है। तो फ्यूचर बिल्डर हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसे काम होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर इसको एक फ्यूचर बिल्डर से हमें डालना पड़ेगा। तो एक विजिट यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फ्यूचर बिल्डर। ये लिख दिया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। पहले इसका हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप, जो कि है लिस्ट
और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, वरना ये आपका काम ऐसे करने वाला नहीं है। तो हमें फ्यूचर यहाँ पर देना पड़ेगा। फ्यूचर हमने पहले से बना के रखा हुआ है, जो कि हमने पोस्ट सर्विस डॉट गेट ऑल पोस्ट ये हमने बना के रखा हुआ था। इससे हमने यहाँ जो था ये वाला हमने बस यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया काम। अब इसमें बिल्डर एक बनाना है। बिल्डर में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट। कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर बिल्डर क्या करता है, अपने आप को ट्रैक करता है कि क्या चेंजेस हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फीचर बिल्डर को यूज़ करते हैं ताकि हमें लेटेस्ट डेटा मिलता रहे। तो कॉन्टेक्स्ट लिखा, स्नैपशॉट भी लिख दिया। अभी इसके अंदर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले तो चेक करते हैं कि हमारा डेटा है या नहीं। तो इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, अगर डेटा है तो क्या चेक करना है, तो चेक करो कि कहीं ज़ीरो डेटा तो नहीं है, मतलब कोई भी पोस्ट ना हो, तब क्या होगा वह भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, एक और चेक कि स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट लेंथ अगर इक्वल ज़ीरो होगा तो उस केस में क्या करना है कि कोई भी पोस्ट नहीं है, तो उसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेंटर में लिखा हुआ हम लोग रिटर्न कर देंगे कि भाई कोई चाइल्ड लिखना पड़ेगा ना, चाइल्ड टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे कि ज़ीरो पोस्ट अवेलेबल, ज़ीरो पोस्ट या फिर नो पोस्ट अवेलेबल। ज़ीरो पोस्ट लिखते हैं ना, ज़ीरो पोस्ट, बस ऐसे लिख देते हैं। अभी लेंथ में ये हमें कह रहा है कि नल सेफ्टी का कोई इशू दे रहा होगा, या अपन लोग क्वेश्चन मार्क लिखकर इसको ठीक कर देते हैं। तो ये पहले हमने डेटा चेक किया कि डेटा है या नहीं है। डेटा ज़ीरो भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग चेक करते हैं, अगर लेंथ अगर ज़ीरो है तो उसके इसमें क्या करना है, इसको बता देना कि नहीं आपसे काम नहीं हो पाएगा, आप ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो पोस्ट सिंपली दिखा देगा। अदरवाइज़ अगर उसमें डेटा है ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कुछ तो होगा। तो उसको क्या करना है, उसको रिटर्न करवा देना। तो रिटर्न यहाँ पर लिखिए, रिटर्न क्या करवाना है, लिस्ट व्यू बिल्डर, ये पूरा का पूरा यहाँ से चाइल्ड हमें हटाना है, ये पूरा का पूरा लिस्ट व्यू बिल्डर हमें यहाँ से ले लेना है। अभी ये कहाँ तक है मुझे आइडिया नहीं मिल रहा, आई थिंक यहाँ तक होगा। सो कट करते हैं और यहाँ पर रिटर्न ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं। कुछ तो एरर आएगा ही, जाहिर सी बात है। देखते हैं, यहाँ पर हमें सेमीकोलन देना पड़ेगा, आई थिंक। इसको सेव किया, और भी कुछ एरर है, कहाँ एरर है, कोई नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ज़ीरो होने पर ज़ीरो पोस्ट दिखेगा, और ज़ीरो पोस्ट नहीं है तो उसके इसमें हमारा सारा डेटा हमें दिखेगा, हमें इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न हमारा हो रहा है, ये दोनों ही काम है डेटा के रहने पर, या तो ज़ीरो रहे या फिर मल्टीपल। लेकिन डेटा अगर नहीं रहता है ही नहीं, मान लीजिए कि कोई एरर आ गया, उस केस में क्या होगा, या फिर अभी लोड ही हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, वह भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ये यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर आइए, और एल्स इफ़ एक हम लोग डिफाइन कर दें यहाँ पर कि अगर स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, अगर कोई एरर है उस केस में क्या करना, रिटर्न करना सेंटर क्या चाइल्ड टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या कहेगा, जो भी हमारा एरर आएगा वो हमें लोग दिखा देंगे। अभी आप एक प्रॉपर से एरर भी दिखा सकते हैं, बट चूँकि मतलब को एरर आ सकता है, इसलिए मैं आपको डीबग के लिए मैं एरर यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो टू स्ट्रिंग ये मैंने कर दिया सेव, तो यहाँ पर सेमीकोलन, तो ये एरर आने पर हो गया। अगर लोडिंग स्टेट में है तो यानी कि कुछ भी और हो, यानी कि डेटा हमारा नहीं आया है या फिर एरर भी नहीं है, और बाकी के जो भी होंगे स्टेट, कि बाकी का जो भी कंडीशन होगा वो सारा एल्स में आएगा, और यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे सिंपली एक सेंटर में सर्कुलर, एक सर्कल जो प्रोग्रेस बार होता है उस तरीके से सर्कल क्या हो वो हम लोग रिटर्न करवा देंगे। तो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर ये रिटर्न करवा देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। जब तक हमारे API से डेटा आ नहीं जाता तब तक आपको क्या दिखेगा, सर्कल घूमता हुआ दिखाई देगा, और जब आपका डेटा आ जाएगा तो फिर ये चेक करेगा कि क्या एरर आया हुआ है या फिर डेटा आया हुआ है। अगर डेटा आया हुआ है तो क्या ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो पोस्ट देगा। अगर डेटा आया हुआ है, ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 कोई भी मतलब डेटा है तो ये आपको दिखाई देगा, और अगर एरर आता है तो वो आपको सिंपली एरर डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो बस ये काम कर दिया। अब इसको सेव कर दीजिए और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिखता है। यहाँ तो अभी के लिए ऐसे ही दिखेगा, हमें चीज़ें डायनेमिक बनानी पड़ेगी। डेटा हमारा आ रहा है, हमने API में हिट कर दिया हुआ है, हमने उसको कॉल भी कर लिया हुआ था, हमारा डेटा आ रहा है।
इतना तो फिक्स है। अब हमें बस उसको मेंशन करना, तो स्नैपशॉट डॉट डेटा में हमारा डेटा जो मेन डेटा है हमारा, बिकॉज उसी का लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं हर जगह पर। तो स्नैपशॉट जो आप यहाँ पर लिखते हैं उसका डॉट डेटा लिखिएगा प्रॉपर्टी, तो आपको डेटा मिलेगा। अभी उस डेटा में से हमें सारा चीज़ निकालना है। जैसे मल्टीपल डेटा है, जैसे कि लिस्ट व्यू बिल्डर का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आई, तो 0 पर पहला डेटा होगा, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर। तो हमें डेटा उस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो लेंथ यहाँ पर लिख देता हूँ कि जितना भी लेंथ होगा वह आप काउंट कर लेना स्नैपशॉट डेटा डॉट लेंथ से। 0 होगा तो भी आपका और 5 होगा तो भी आपका। तो ये लेंथ हमने डायनामिक यहाँ से बना दिया। इसके बाद हमें दिखाना क्या है, हमें अगर मैं आपको प्रिंट करके नहीं दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। हमें पहले दिखाना है क्या, इमेज। देखिए इमेज पहले नंबर पर, तो इमेज को दिखा देते हैं। तो इमेज में इस तरीके से ये लिंक लिखने के बजाय हमें इमेज चाहिए। अभी इमेज मिलेगा कहाँ पर, इमेज हमें मिलेगा आपको स्नैपशॉट डॉट डेटा और आई मीन्स अगर पहली बार चल रहा है तो 0, तो 0 यानी कि पहला इमेज, पहला पोस्ट का इमेज। और वो आपको मिलेगा कहाँ पर, इम्बेड लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर इम्बेड इम्बेडेड इस तरीके से। फिर यहाँ से ये जाएगा WP कॉलन फीचर मीडिया, फिर यहाँ पर ये 0 यानी कि ये पहला जो इसका होगा वह, और उस पर है एक सोर्स URL। ये मुझे कहाँ से पता चलेगा कि इस पर मुझे इमेज मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको ये पूरा चल कर दिखाया था। ये जो है हमारा, इसमें हमारा पूरा डेटा है, स्नैपशॉट डॉट डेटा में सारा डेटा। तो ये पहले वाले का, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, देखिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 0 वाले पर अभी हम लोग देख रहे हैं, तो स्नैपशॉट डेटा 0। अभी आपको इम्बेड अंडरस्कोर इम्बेड यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो मैं इम्बेडेड, देखिए हमें ये मिला यहाँ पर, होपफुली यहीं पर हो जाना चाहिए, इम्बेडेड मिला। फिर इसके अंदर में आपको देखना पड़ेगा WP फीचर्ड मीडिया। तो WP फीचर्ड मीडिया आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर WP फीचर्ड मीडिया मिला था, इसका हमें फिर देखना पड़ेगा 0, और फिर इसमें से हमें मिलेगा सोर्स URL, ये वाला सोर्स URL। फिर हमें यहाँ पर इसका इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ही हमने ये पूरा ये लंबा चौड़ा सा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें इमेज मिल जाएगा। ये एरर कहाँ दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है कि अपने डेटा लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देकर ठीक कर सकते हैं। ये नल सेफ्टी की वजह से ये सारी हमें एरर्स मिलते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर अभी आप देखेंगे मोबाइल में, तो आई थिंक यहाँ पर आपका जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अब हमारा वर्डप्रेस में जो इमेज है वहाँ से हिट होकर हमारा सारा इमेज यहाँ पर आ रहा है। हमें टाइटल चेंज करना है, तो ये यहाँ तक तो कॉपी कर सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया। ये टाइटल है हमारा, यहाँ पर ये पेस्ट किया, और यहाँ पर हमें टाइटल में जाना है। ये भी मैंने आपको दिखाया टाइटल में, टाइटल, और टाइटल से रेंडर्ड थिंक ये सेव किया। सेव करने के बाद देखते हैं यहाँ पर, पहले ऐप में देखिए हमारा सारा टाइटल चला है। इसको मैंने कैसे ढूंढ कर निकाला, यहाँ पर आप देखेंगे। वेब पेज में लेकर चलता हूँ यहाँ पर। तो ये पहला हमारा डेटा है, ऊपर आते हैं, ये वाला पहला हमारा 0 पर है, स्नैपशॉट डॉट डेटा 0। उसका टाइटल देखिए यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा, देखिए टाइटल, और टाइटल के अंदर में रेंडर्ड। फिर हमें ये मिल जाता है ऑल टाइम मार्केटिंग। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो ये मिल जाएगा, फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरे वाले का, फिर तीसरी बार तो तीसरे वाले का। इसी तरीके से आपको लूप होते हुए लिस्ट व्यू बिल्डर की वजह से आपको सारा टाइटल दिख जाता है, सारा इमेज यहाँ पर दिख जाता है। अब बारी है कंटेंट की। तो इसमें भी कुछ खास है नहीं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया, और कंटेंट हमें यहाँ पर दिखाना है। ये लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखना नहीं है, इसको हटाइए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर टाइटल की जगह पर कंटेंट लिख देना। ये भी मैंने वहाँ से देख के लिखा हुआ है, इसको सेव किया। क्योंकि यहाँ पर हमें कंटेंट मिलेगा, कंटेंट और रेंडर्ड, इसी को मैंने लिखा हुआ है। पर सेव किया, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर P टैग होकर आ रहा है, प्लस एक /n भी आता है, जिससे हमें न्यू लाइन मिलता है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको हटानी है, नहीं देख P टैग नहीं चाहिए, जैसे होता नहीं चाहिए, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ काम करना पड़ेगा। इसमें से हटाना है तो रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो टू स्ट्रिंग किया,
फिर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस क्या करना है, फ्रॉम जो भी हमारा पी ओपनिंग टैग है, पी का ओपनिंग टैग है उसको एम्प्टी से रिप्लेस कर दो। तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसी तरीके से एक और डॉट देंगे, फिर इसको रिप्लेस ऑल करेंगे और इसको जो क्लोजिंग टैग होगा पी का उसको भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एम्प्टी से। तो वो सारी चीज़ें हमारे गायब हो जाएगी। मैं इसको सेव किया, सेव करने से हमारा वेल इंडेंट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर पी टैग होकर पी टैग दिखाई नहीं देगा। तो अभी यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। अगर आप देखें तो हमारा जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। अब आप कोई भी अगर लेटेस्ट पोस्ट अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बट एक अभी भी इसमें हमें काम करना बाकी, इस पर क्लिक करो तो उस पोस्ट का डिटेल दिखना चाहिए जिस पोस्ट पे हमने क्लिक किया हुआ है। बट हमारा अभी पोस्ट डिटेल स्टैटिक है तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। उसको हमें बनाना पड़ेगा डायनामिक। ये लेटेस्ट पोस्ट का काम हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप पॉपुलर को भी कर सकते हैं, कोई भी पेस्ट बस करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। और बस उसका हम लोग जो API हिट करने का जो URL है, बेस URL, उसको बस चेंज करेंगे। तो उसको करेंगे बाद में, पहले हम लोग पोस्ट डिटेल को ठीक कर लेते हैं। देखिए पोस्ट डिटेल में हमें क्या चाहिए, देखिए पोस्ट डिटेल अभी भी हमें दिखाई दे रहा है बट स्टैटिक है। उसको डायनेमिक करना है। डायनेमिक करना है कहने का मतलब क्या है कि जिस पे क्लिक करो वही पोस्ट दिखना चाहिए। तो हमें पोस्ट का डेटा एक्चुअली पास करना पड़ेगा। जिस पे क्लिक किया उस पोस्ट का डेटा अपने पोस्ट डिटेल वाले पेज में यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो फिर उस डिटेल को हम लोग यहाँ पर दिखा पाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो डेटा को पास करेंगे। डेटा है कहाँ पर, डेटा हमारा कहाँ पर है, डेटा हमारा सारा डेटा रहता है स्नैपशॉट डेटा। और आई देंगे तो 0 वाले पे क्लिक होगा तो 0 का डेटा जाएगा, 1 वाले पे क्लिक होगा तो 1 का डेटा जाएगा। तो हमारा जो डेटा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटा और जो भी डेटा हमारा है वह। और यहाँ पर मे बी ये क्वेश्चन मार्क से काम ना बने, ये हमें क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। तो डेटा, इस डेटा पर हमारा सारा डेटा इस तरीके से जा रहा है। अभी ये जो हमारा पैरामीटर है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने पोस्ट डिटेल में यहाँ पर। तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो यहाँ एक फाइनल बनाते हैं डेटा नाम से, जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए रिक्वायर्ड, इसके बिना काम नहीं बनेगा, दिस डॉट डेटा डेटा। अभी यहाँ से जो भी हमारा आ रहा है इस डेटा में, वह सारा का सारा हमारा चलाएगा कहाँ पर, इस फाइनल के पास जो हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है। अब बस इस डेटा से सारा डेटा निकालिए और अपना दिखाइए। जैसे कि टाइटल अगर मुझे दिखाना है, अगर मुझे टाइटल दिखाना है ऐप बार में, यहाँ पर ये जो ई लर्निंग लेटेस्ट पोस्ट दिख रहा है, ये कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर तो ये रहने देते हैं टाइटल में, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें चेंज करना है पोस्ट टाइटल, यहाँ ये वाला। या फिर इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर करके दिखा दो मैं। ये जो पोस्ट टाइटल है, ये पोस्ट टाइटल हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल के लिए इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट टाइटल हमें यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेटा में सारा डेटा है तो डेटा लिखिए, फिर टाइटल और टाइटल के बाद रेंडर्ड। देखिए यहाँ तो हमने ये लिख दिया बट ये इसमें एरर दे रहा है। इसमें पोस्ट में ये पैरामीटर मांग रहा है यहाँ पर भी, बट इसको भी क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं कोई सा, हेलो, इसको ठीक करने के लिए। तो अभी हमने पोस्ट में यहाँ पर टाइटल से प्रिंट किया हुआ, तो हमें टाइटल यहाँ पर कम से कम दिखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, और अभी लेटेस्ट में दिखाई दे रहा है। अगर इसमें मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे देखिए टाइटल दिखाई दे रहा है। अगर इस वाले पे क्लिक करूँ तो इसका टाइटल दिखना चाहिए, दिखाई दे रहा है। इस वाले पे क्लिक करूँ तो इसका टाइटल दिखना चाहिए, दिखाई दे रहा है। तो टाइटल तो हमारा हो गया। अब हमें इमेज को करना है और कंटेंट को करना है। तो कंटेंट यहाँ पर ये जो टेक्स्ट कंटेंट है इसको करना है। पहले कंटेंट को करते हैं फिर इमेज को करूँगा। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करना है, डेटा और इसमें कंटेंट, फिर कंटेंट का रेंडर्ड, इसको सेव किया। अभी देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट, इसका कंटेंट दिखाई देगा। अभी यहाँ पर ये हमें पी दिखाई दे रहा है, हमें इसमें भी रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कंटेंट दिखाई देता है। चलिए हम बढ़िया, चलिए ये तो ठीक हो गया। हमें इसमें रिप्लेस लगना पड़ेगा, जैसे हमने लेटेस्ट पोस्ट में लगाया था बिल्कुल वैसे ही। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये सब कुछ कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर डॉट पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया, सेव किया। अभी हमें ये पी टैग जो है वह दिखाई नहीं देगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, पी टैग दिखाई नहीं देगा, बढ़िया। अभी इमेज को करना है, ये वाला इमेज।
तो इमेज कहाँ पर है वह हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, ताकि हमें पूरा लिखना ना पड़े। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। कहाँ गया इमेज, इमेज का कहाँ गया, देखिए इमेज का यहाँ से है, तो ये पूरा स्नैपशॉट यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पर आना है इमेज वाले में, ये यहाँ से यहाँ तक पेस्ट किया। और ये स्नैपशॉट डेटा मुझे लिखना नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ सिर्फ डेटा लिखना है। इसको सेव किया और हमें इमेज यहाँ पर दिखना चाहिए। ये इमेज दिख रहा है, इसका अपना इमेज, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका अपना इमेज, और यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका अपना इमेज। तो लेटेस्ट पोस्ट हमारा हो गया, और जो पोस्ट डिटेल है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। अब हमें इसको देखना है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, जो कैटेगरी है, जैसे कि मेरा जो पोस्ट किया हुआ वो उसमें कैटेगरी है। कैटेगरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा मार्केटिंग कैटेगरी, प्रोग्रामिंग कैटेगरी। तो मैं मार्केटिंग कैटेगरी का जो भी पोस्ट है उसको पॉपुलर करके रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर पॉपुलर में सिर्फ वो पोस्ट दिखाना चाहता हूँ जिसका कैटेगरी मार्केटिंग है। उसको कैसे करेंगे वह देखिए। पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी सारा पोस्ट देखना था तो हमने ये किया, लेकिन अब मुझे कैटेगरी के बेस पर दिखना है। तो यहाँ पर हम लोग ये तो लिखेंगे ही, ये जो लिखा हुआ ये तो लिखेंगे ही, बट इसके साथ हमें लिखना है एम्परसेंड, यानी कि एंड लिखना है, और कैटेगरीज इक्वल कैटेगरी की आईडी। जैसे कि 2 कैटेगरी आईडी है मेरी मार्केटिंग की, तो मैंने 2 लिखा और मैंने इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे वो पोस्ट मिलेगा जिसका कैटेगरी मैंने लिखा हुआ है मार्केटिंग। तो 3 है, तो 3 हमें दिखाई दे रहा है। तो बस ये इस पर हिट कीजिए और बाकी सारा चीज़ एज इट इज़ रहेगा। तो चलिए एक बनाते हैं सर्विस, एक नया सर्विस पेज यहाँ पर क्रिएट करते हैं, न्यू बनाया, और इसका नाम रखेंगे माय कैटेगरी, या फिर कैटेगरी लिख देते हैं। कैटेगरी नहीं लिख सकते हैं आप, कैटेगरी जो है वो रिजर्व वर्ड हो सकता है, इसलिए माय कैटेगरी लिखिए। और जो भी पोस्ट आपने ये लिखा हुआ था पूरा का पूरा सेम यही कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट, और जो URL है बस उस URL को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो URL मैंने आपको दिखा है यहाँ पर हिट करके बस इसी को कॉपी करना है और यहाँ से इसको चेंज कर देना। अभी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, कैटेगरीज 2 जो भी होगा वह डेटा हमें निकाल के दिखाओ। चेंज कर सकते हैं नाम हम लोग, यहाँ पर गेट ऑल पोस्ट लिखने के बजाय लिख सकते हैं गेट कैटेगरी पोस्ट, इसको कर दीजिए सेव। तो बस सेम वही है, बेस URL पे हमारा हिट होगा, रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस अगर सही रहा तो रिस्पांस बॉडी जेसन डिकोड होकर हमें रिटर्न मिल जाएगा। अगर कोई एरर है तो सर्वर एरर है तो ये मिलेगा, कोई अगर डेटा फेचिंग के टाइम एरर है तो ये मिलेगा। अभी बस हमें इस चीज़ को, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करवाना है अपने कैटेगरी पोस्ट में यहाँ पर, वैसे जैसे हमने लेटेस्ट किया था। तो बट बस मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पहले इसको पूरे को पेस्ट कर देता हूँ, और सिंपली क्या करेंगे, और सिंपली करेंगे यहाँ पर जो ये हमने ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है इसको कॉल करवाएंगे। तो इसको कॉल करने के पहले इस क्लास का हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इस क्लास का नाम भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम चेंज करता हूँ, ये लिख देता हूँ माय कैटेगरी, इसको सेव कर दिए। तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर पाएंगे, और इसका हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट न लिख कर हमें यहाँ पर पहले चेंज करना है कि ये हमारा है कैटेगरी पोस्ट, सेव। और जैसे यहाँ पर पोस्ट का क्रिएट किया हुआ है, पोस्ट का क्रिएट ना करके हमें क्रिएट करना है ये माय कैटेगरी का, और यही माय कैटेगरी मुझे लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ कैटेगरी पोस्ट सर्विस, और इस चीज़ का यूज़ करके, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे क्या, गेट कैटेगरी पोस्ट। इसको सेव कर दिया। अब हमें सारा कैटेगरी पोस्ट, मतलब पोस्ट हमें कैटेगरी वाइज मिलेगा जो कि snapshot.data में रहेगा। बाकी सारे काम जो भी हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ जैसे हो रही हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ सारा पोस्ट दिखेगा जो भी लेटेस्ट होगा वह, ओके। लेकिन यहाँ पर एक पॉपुलर में क्लिक करेंगे तो जो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, मार्केटिंग कैटेगरी का होगा, सिर्फ वही दिखाई देगा, प्रोग्रामिंग वाला दिखाई नहीं देगा। बाकी जो डिटेल का काम है वह अभी भी वैसे ही, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल दिखाई देगा जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पोस्ट डिटेल, इसी से कॉपी किया था तो वो कोड भी यहाँ पर चलाया। ओके जी, तो ये हो गया हमारा काम पूरा का पूरा। पोस्ट से रिलेटेड जो भी था, चाहे वह सारा पोस्ट दिखाना हो लेटेस्ट या फिर कैटेगरी वाइज दिखाना हुआ। इस तरीके से आप वीडियो और फोटो को भी कर सकते हैं। बस आपको पता लगाना है कि अगर वीडियो है तो वीडियो कैसे डेटा खींचेंगे API से और कैसे एक्सेस करेंगे, वो आप इस तरीके से जाकर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से मिलता है,
और उसके बाद आप अपना डेटा फेच करवा सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो पोस्ट का हो गया काम। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम लोग पेजेस यहाँ पर दिखाएंगे। जो पेजेस हैं यहाँ पर, इसमें जैसे कि यहाँ पर पेज है अबाउट, प्राइस, एसईओ, सर्विस, तो ये सारी पेजेस मुझे यहाँ पर दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे वो देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेजेस नाम का एक सर्विस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके एक पेज डॉट बनाते हैं और देखिए कि इसके लिए क्या किस एपीआई पर हमें हिट करना पड़ेगा। उससे पहले इसको मैं कॉपी करके तैयार करके रख लेता हूँ। यहाँ पर इसको पेस्ट किया, इसको चेंज कर देते हैं। पोस्ट की जगह पर ये माई पेज हो जाएगा। माई पेज इसी वजह से बिकॉज पेज हो सकता है कि पहले से डाट वालों ने रखा हो रिजर्व, इसी वजह से। और यहाँ पर गेट ऑल पोस्ट करने के बजाय गेट ऑल पेज ये लिख देते हैं। और हमें बस ये यूआरएल चेंज करने का आवश्यकता है बिकॉज इस यूआरएल पर तो पेज हमें नहीं मिलने वाला, ये तो हमें पता है। ओके, तो जल्दी देखते हैं कि कैसे मिलेगा हमें पेज। देखिए, अगर आपको पेज चाहिए तो आपको यहाँ पर पोस्ट के बाद से V2 के बाद से जो कुछ भी सब हटा दीजिए। V2/ यहाँ पर पेज लिखिए, पेज या पेजेस होगा, पेजेस होगा आई थिंक, पेजेस लिखा। देखिए सारे पेज आपको मिल जाएगी। ये हमारा पेज नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4, 4 पेजेस है तो 4 आपको मिल जाती है। अब उस पेज का मुझे क्या चाहिए, पेज का मुझे चाहिए टाइटल। तो देखिए पेज स्नैपशॉट डॉट डेटा में ये सारा मिल जाएगा। फिर टाइटल में जाना पड़ेगा, फिर टाइटल से रेंडर करेंगे तो हमें वह पेज मिल जाएगा। कंटेंट चाहिए तो कंटेंट रेंडर करेंगे तो कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही सेम तरीका अपनाना है, बस हमें अपना जो एपीआई है वो ध्यान में रखना। तो ये हमारा एपीआई है, इस यूआरएल इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर बेस यूआरएल में पेस्ट किया। अब इस पर हमारा हिट होगा, इसको कॉल करेंगे, सारा डेटा हमें मिलेगा। देखिए कि कैसी सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज। पोस्ट डिटेल चाहिए नहीं, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज और इसको भी क्लोज। और हमें माई डॉट यहाँ पर जाना है बिकॉज यहीं पर हमें अपना ये चेंज करना है। तो ये सारे काम करेंगे कैसे, क्या हमें चेंजेस और करनी पड़ेगी, वह सब कुछ दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, जो हमने अभी तक देखा है बिल्कुल वही सारी चीज़ें करनी है। एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हमें स्टेट के अंदर बनाते हैं माई पेज, ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पेज सर्विस इक्वल माई पेज ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉवर रहेगा हमारा, जो फ्यूचर बिल्डर वगैरह हमने लिखा हुआ था बिल्कुल वही हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ लेटेस्ट पोस्ट वाले से। तो ये जो फ्यूचर बिल्डर है हमारा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखते हैं कहाँ से कहाँ तक का है पहले। तो फ्यूचर बिल्डर यहाँ पर है और ख़त्म होता है यहाँ पर। तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं ये पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का। क्योंकि आपको यही पहले से समझ में आ चुका है, तब इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कट करता हूँ और ये जो यहाँ से यहाँ तक का कोड होगा, यहाँ से ये पूरा थिंक लिस्ट व्यू बिल्डर मैं बस मार्क करके रख रहा हूँ, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक जो हमने ऐसे लिखा हुआ है वहाँ तक का ध्यान रखिएगा। इसको हमें ये करना, इसका चाइल्ड हमें ये नहीं बनाना, इसका चाइल्ड हमें बनाना है हमने कॉपी किया था उसको, यानी कि इसको पेस्ट कर दो। और ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है इसको पूरे को कट करना है, यहाँ से यहाँ तक का कट कीजिए। और यहाँ पर जो लिस्ट व्यू बिल्डर हमने रिटर्न करवाया होगा ये वाला, बस ये हमें यहाँ से हटाना है। ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये तो हमें महंगा पड़ सकता है। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, बस हमें ये हटा देना। और अपना जो था उसको मैंने पेस्ट कर दिया, जो मेरा अपना था इस चीज़ के लिए। अभी कुछ एरर्स हैं उसको फिक्स कीजिए, फिर ऑटो इंडेंट होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे कि पोस्ट सर्विस नहीं, पेज सर्विस, और गेट ऑल पोस्ट नहीं, गेट ऑल पेज है ये एक हमने ठीक किया। और क्या एरर है देखना पड़ेगा। एक एरर यहाँ पर ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन दे दे। चलिए हमारा सब कुछ ठीक हो गया। अभी हमने इसको सेव कर देते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी वो देखते हैं। हमें इसमें क्या चाहिए था, 0 पोस्ट, ये तो नहीं चाहिए। इसकी वजह हमें मिल जाए यहाँ पर क्या, नो पेज। अगर कोई पेज नहीं है तो नो पेज। 0 लेंथ हुआ तो, अगर लेंथ है तो यहाँ पर सर्विस ना दिख कर हमें पेज का टाइटल दिखना चाहिए। तो वो हमें मिलेगा कहाँ, स्नैपशॉट
स्नैपशॉट डॉट डेटा आई और टाइटल और यहाँ पर हो जाएगा रेंडर्ड। इसको सेव कर दीजिए। और यहाँ जो आइटम काउंट है इसका लेंथ हमारा डायनेमिक होना चाहिए, तो यहाँ से थिंक यहाँ तक कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट किया, डॉट लेंथ, सेव कर दिया। तो बस हमें ये टाइटल ही चाहिए था और तो कुछ चाहिए नहीं। अभी सब में सर्विस दिखेगा, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए SEO, प्राइस, सर्विस और अबाउट सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा सर्विस, हर चीज़ में सर्विस ही दिखाई देगा अभी। बट हमें इसको चेंज करना, हमें क्या दिखाना है, पेज का जो कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट वो हमें दिखाना है। तो हमें उसके लिए एक पेज पहले बनाना है, पेज डिटेल नाम से। तो एक चलिए हम स्क्रीन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, पेज डिटेल डॉट बेहद ही ईजी रहेगा ये पेज डिटेल, ज़्यादा कुछ इसमें बनाना नहीं हमें। हम लोग चाहें तो पोस्ट डिटेल का पूरा कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर ही देता हूँ। पोस्ट डिटेल ये हमारा था, इसको मैंने कॉपी किया, वो पेज डिटेल में पेस्ट कर देते हैं। इसको बस नाम चेंज कर देंगे यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा पेज डिटेल। इसको कर दिया सेव। यहाँ डेटा के थ्रू हमें पास करना पड़ेगा जो भी हमारा डिटेल रहेगा वो। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट ना करके यहाँ पर हम लोग पास करेंगे पेज डिटेल और डेटा हमारा कहाँ से आएगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा। और हर एक पेज का अपना डेटा रहेगा, तो आई के साथ हमें भेजना पड़ेगा। जिस पे भी क्लिक होगा उसका डेटा जाना चाहिए, तो वो डेटा हमारे मिल जाता है यहाँ पर डेटा में। फिर आप ये मत लिखिए, इसमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये यहाँ नहीं लिखना। इसको लिखने के बजाय हम लोग टाइटल को ही शो करवा देते हैं कि कौन सा पेज है ये। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्चुअली, या फिर इसको हटा ही देता हूँ पूरे को। तो डेटा टाइटल और यहाँ पर रेंडर्ड लिखा, सेव किया, तो यही वाला हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये में मिल जाएगा क्या, जो रेंडर्ड है वह पेज में कोई इमेज नहीं है, तो इमेज हमें ये मिलेगा ही नहीं, तो ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने हटा दिया यहाँ से। और हमें कंटेंट चाहिए होगा तो कंटेंट हमें मिल जाएगा। इसको सेव किया, अभी देखते हैं कि क्या एरर आता है, फिर हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इस पर मैं बैक करता हूँ, रीलोड करते हैं इसको। ये रीलोड हो गया। पेज में क्लिक करता हूँ, अगर SEO में क्लिक किया तो SEO का जो कंटेंट है वो हमें दिखाई देता है, बहुत बढ़िया। अगर सर्विस में क्लिक किया तो सर्विस का कंटेंट दिखाई देता है। यहाँ पर पेज का नाम, यहाँ भी पेज का नाम दिखाई देता है। दो जगह पर आप चाहें तो एक जगह पर हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि मुझे अगर इस पर नहीं दिखाना है, यहाँ पर नहीं दिखाना, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो पूरा कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर को ही हटा देता हूँ। ये पूरा सेंटर के साथ हटाते हैं। देखिए अभी हमारा एरर नहीं आएगा। सेव किया और अभी हमारा इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पेज का नाम दिखाई देगा और यहाँ पर पेज का कंटेंट दिखाई देगा। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो लगभग हमारा क्या, ये जो ऐप है ये बनकर हमारा तैयार है। अभी बस एक चीज़ एग्जामिन करना बाकी रह गया कि अगर वर्डप्रेस में कोई पोस्ट करता है तो एक्चुअली में हमारे पास ये डेटा आता है या नहीं। ये हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ नहीं, जो हमारा मेन मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें क्लोज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जितना नॉर्मल है उतना। अभी एक हमारा ये वर्डप्रेस यहाँ पर एक नया पोस्ट करते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग पोस्ट में जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट, और यहाँ पर कोई भी टाइटल लिखते हैं, जैसे कि दिस इज़ न्यू टाइटल, पोस्ट टाइटल या फिर टाइटल लिख दिया मैंने। और यहाँ पर हमें टेक्स्ट चाहिए तो मैं डमी टेक्स्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये डमी टेक्स्ट है, हम लोग यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा टेक्स्ट ये जो है ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। और एक इमेज भी हमें चाहिए, तो इमेज हम लोग फीचर्ड इमेज यहाँ से पोस्ट में आते हैं, फीचर्ड इमेज, कोई भी इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर तो हमें कोई अलग से इमेज लेना पड़ेगा, तो अपलोड फाइल में क्लिक करते हैं। कौन सा इमेज ये वाला इमेज ले लेते हैं, पता नहीं ये इमेज मैंने पहले से लिया है या नहीं। बस इसको ले लेते हैं, ओपन करते हैं। आई थिंक लिया हुआ था, देखिए ये वाला इमेज पहले से लिया हुआ है, तो इससे काम बन जाएगा वैसे। बट मैं एक नया इमेज चाहता हूँ, तो ये वाला ले लेते हैं। ये इमेज नहीं लिया होगा, इसको ले लिया। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सेट फीचर्ड इमेज कर देते हैं और हम लोग इसको कर देंगे पब्लिश। तो एक नया पोस्ट मैं पब्लिश करने वाला हूँ। जैसे मैंने इसको पब्लिश किया तो ये पब्लिश हो गया। अभी ये तो हमें यहाँ पर तो दिखाई देगा ही, जो इसका अपना है यहाँ तो दिखाई देगा, लेकिन हमें साथ में हमारे
एप्लीकेशन में भी यहाँ भी दिखाई देना चाहिए। तो इसको हम लोगों को रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करते हैं कि हमारा सब कुछ API वगैरह सब कुछ फिर से हिट होगा, तो हमें ये पोस्ट यहाँ पर जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए दिस इज़ न्यू टाइटल दिखाई देता है, और हमें अब इमेज और उसका जो भी टेक्स्ट है वो दिखाई, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट हमें दिखाई देता है। उस तरीके से पेज आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक नया पेज क्रिएट कीजिएगा अपने वर्डप्रेस में, फिर आपको वह पेज भी आपको दिखाई देगा आपके इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर कहीं पर मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर से इससे बाहर आते हैं और एक नया पेज में आया मैं, ऐड न्यू पेज, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज बनाते हैं। कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, और इसको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश में क्लिक किया, फिर पब्लिश में यहाँ पर क्लिक किया, और फिर आपको यहाँ पर तो ये मिलेगा ही। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नाम का एक पेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट पेज दिख रहा है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट नाम का एक पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कि हम लोग इसको रीलोड कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्लिक किया, मेन्यू में देखिए हमें कॉन्टैक्ट नाम का एक पेज देखने को मिल जाता है। ये पढ़िएगा वर्डप्रेस का, तो आपको और भी बेहतर जानकारी मिलेगा। ये फिलहाल के लिए था कि जो पोस्ट है उसका डेटा आप कैसे अपने एप्लीकेशन में दिखाएंगे, बिकॉज यही यूज़फुल होता है ज़्यादातर। आपका इन्फॉर्मेशन वाला अगर साइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिस पे सिर्फ आप आर्टिकल लिखते हैं, जैसे कि टेक आर्टिकल हो गया, मोबाइल रिव्यू वगैरह का, तो उस पर आपको लॉगिन वगैरह करने की फीचर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस उसका जो डेटा वो दिखना चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन में, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो वह आप आसानी से अब कर पाएंगे। और पेजेस तो दिख ही रहा है, यहाँ से पेजेस तो आप दिखा ही सकते हैं। तो ये था कि वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस API का यूज़ करके अपना मोबाइल एप्लीकेशन, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारी वर्डप्रेस वेबसाइट होती हैं जो अपना API डिसेबल करके रखती हैं। एक प्लगइन आता है यहाँ से, इंस्टॉल प्लगइन डिसेबल API, आई थिंक इससे यही नाम होगा। यहाँ नहीं, हमें ऐड न्यू में क्लिक करना है। यहाँ पर डिसेबल API एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, जिसको लोग रखते हैं डिसेबल रेस्ट API, आई थिंक ये है। इसको इंस्टॉल करना है। अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल अगर किया हुआ होगा किसी साइट, किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर, इस तरीके से प्लगइन का इंस्टॉल करके और ये एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग। एक्टिवेट हो गया, देखिए एक्टिवेट हो चुका है। अभी अगर आप इसका API हिट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इस साइट तो हमारा ओपन होगा अभी भी, इसका अगर API हिट करता हूँ मैं, WP जेसन WP इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ तक खुल जा रहा है। बट इनको मोड में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बता देगा कि ये काम नहीं करेगा, कैन नॉट एक्सेस मैसेज, ये अनऑथराइज्ड, मतलब ऑथराइज्ड यूज़र, ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द रेस्ट API, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये एक्सेस हो जा रहा है बिकॉज ये लॉगिन है, इसी वजह से ये एडमिन है तो इसका ऑथराइज है इसको एक्सेस करने की, बट आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि अगर अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन, अगर इसको हम लोग रीलोड करें, ऐसे मैंने इसको रीलोड किया मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर, तो अभी ये हमारा ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है, हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे कि हम लोग अपना जो अभी हमारा API लिंक था उसको हिट किया और बिना ऑथराइजेशन का एक्सेस करके और डेटा फेच किया, बट अब वो डिसेबल कर दिया गया। अब बिना ऑथराइजेशन का ये काम नहीं हो सकता, तो ये आपका अब काम नहीं करेगा, सर्वर एरर आपको देने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी रैंडम सा साइट उठाते हैं वर्डप्रेस का और उस पे API हिट कर दें और उसका काम नहीं करता, वो डेटा फेच करके आपको नहीं दिखाता, उसका सिंपली मतलब ये है कि उस बंदे ने अपने वर्डप्रेस में ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करके रखा होगा और उसने अपना रेस्ट API डिसेबल करके रखा होगा। तो अगर आपको API यूज़ करना है उसका, तो पहले आप इस प्लगइन को हटाइए, या फिर जिस तरीके से उसने डिसेबल किया उसको इनेबल कीजिए, उसके बाद ही आप ये वाला कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देख लिया कि डिसेबल कैसे करते हैं वर्डप्रेस रेस्ट API को, वो भी हमने देख लिया, जिससे कि कोई भी बंदा इस तरीके से हमारा जो जेसन डेटा है वो देख ना सके। जैसे कि कोई भी अगर आप वेबसाइट यहाँ पर ले लें, कोई भी वर्डप्रेस की साइट आप खोलिए और उस पर बस आप ये लिखिए WP जेसन WP v2 पोस्ट, तो उसका जेसन डेटा आपको दिख जाएगा अगर उसका रेस्ट API इनेबल है तो, और डिसेबल है तो नहीं दिखेगा। ओके जी, तो बहुत सारे लोग आजकल होशियार हो गए हैं, अभी डिसेबल करके रखते हैं कि मुझे यूज़ करना ही नहीं तो मैं इनेबल करके क्यों रखूँ, तो डिसेबल करके रखते हैं।
तो ये ध्यान में रखिए ताकि आपको गड़बड़ महसूस ना हो कि भाई इसका तो चल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, या आपने खुद भी करके रखा हो, आपके ध्यान में नहीं है, बनाना चाहते हैं ऐप और बन ही नहीं रहा, तो वह सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। ये हमने देख लिया कि वर्डप्रेस वेबसाइट का किस तरीके से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक्चुअली मैं हटाऊँगा नहीं वरना मेरी साइट पर सब लोग हिट करने लगेंगे और इसी से तो एग्जामिन करने लगेंगे, तो मैं इसको बनाए इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ और इसलिए हटा देता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ अभी के लिए। जब डीएक्टिवेट कर दिया मैंने तो फिर हमारा ऐप एक तो हमारा इनको मोड पे ये हमारा ठीक तरीके से काम करने लगेगा और ऊपर से हमारा ऐप भी रीलोड करने पे हमारा ठीक तरीके से काम करने लगेगा। ओके, तो यही था हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना। होपफुली आप सबकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।